देखो गुरुजी को गुरुजी मानते दास कह रहे हो भगत जी, दास कह रहा है कि जेल में कोई कैदी के पास फोन ना होता है। अब तुम्हारा उसका सवाल है जमा भगत जी, मैंने काउ कैदी सुनो भगत जी, मैंने काउ कैदी को नाम ना लो है। जो सोच आपकी है, जहाँ मात्र गुरुजी की बात चल रही है। तो गुरुजी के बारे में, ठीक है, गुरुजी के बारे में बात चल रही है। आप कह रहे हो कि गुरुजी के लिए फोन नहीं है, रोटी अच्छी नहीं मिलती, कपड़ा अच्छी ना मिलते, ठीक है, आपने ये बोल दिया। आप में अगर गुरुजी की श्रद्धा है तो आप वहाँ मिलाई पे भी जा सकते हो। हकीकत मालूम पड़ जाएगी कि वहाँ क्या चीज है। सच्चाई सच्चाई सच्चाई। दूसरा सवाल है, जो दूसरा सवाल मिलने वालों सवाल भगत जी, मिलने वालों से बात मत जोड़ो यहाँ पे। हम मिलने वालों मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तुम कैसे कह दोगे? रुको एक मिनट, तुमने अपनी कह दी। रुको मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। रुको एक मिनट, नहीं आपको पता है तुमने अरे भगत जी जब कह रहे हैं तो फिर सच्चाई बाहर निकालो ना जाके। कहाँ पे निकाला जाके? जाके देखो सुनो भगत जी, क्यों निकाले? तो तुम चोर हो, चोर काय के चोर है भगत जी? देखो आपके अंदर चोर है, इसीलिए नहीं जा रहे हो। आपके घर से सदस्य कोई या बिक्की है या तुम्हारे भाई है, जेल में चले जाए, आप जाओगे? बिल्कुल जाएंगे। तो बे कौन है? बे भगवान है हमारे। तो भगवान हो नहीं देखो, भगवान को ना चाकरी की कर रहे हो। बिल्कुल, जो वो भगवान है, भगवान पे हमें शक ना है, हमें अपने परिवार पे शक है। अबे हमें जरूरत ना पड़े। क्या कह रहे तुमके जरूरत का पड़ रही है? अरे हम भगवान डोर में भाज के भगत जी भगवान के हम भाज के जाएंगे, भगवान के हम जा कंडीशन में जाएंगे, हम छुटा लाएंगे। भगत जी छुटाने को तो नाम ही ना लोगे ना। तो फंसाने वाली बात है, मेरी बात मात्र बात है रही है। अगर तुम्हें विश्वास ना आ रहा हो या मुझे विश्वास ना आ रहा हो, हम जो सोच रहे हैं गुरुजी के बारे में गलत गलत सोच रहे हैं, ठीक है। घर के गुरुजी के बारे में गलत गलत सोच रहे हैं कि कपड़ा ना मिलते हैं या रोटी ना मिलते हैं या जो उसमें कुछ खाना को ना मिलते हो, वो घर की सोच है। घर की सोच ना है भगत जी। हम पहले भगत जी सुनो, भगत जी पहले देखो सुनने की क्षमता रखिए। चलो तुम्हारी ना है, मेरी सोच है, ठीक है, रिकॉर्डिंग करी भगत जी। हाँ कर ली रिकॉर्डिंग। तुम्हारी सोच ना है मेरी सोच है। क्या सोच है? कि जो तुम कह रहे हो कि गुरुजी को वहाँ में कपड़ा ढंग से ना मिलते हैं, रोटी ढंग से ना मिलती है, फोन ना है, वो आपकी सोच है। हाँ सही है, ठीक है, मेरी सोच ना है। अच्छा तुम्हारी क्या सोच है? मेरी सोच ये है, वहाँ को भगवान मानते हैं या गुरुजी मानते हो, तो गुरुजी से मिलने की तरफ होती है कि ना होती है? बिल्कुल होती है। होती है, तो गुरुजी से मिल सकते हैं। बिल्कुल मिल सकता है। तो फिर मिलने की कोशिश करिए कभी। मिलवाओ भगत जी, है चलो कोशिश करेंगे मिलवाओ। भगत जी तुम जाओगे ना, बस यार कुछ नहीं। अगर देखो अब जा मैं एक देखो भगत जी, कोशिश आप करोगे, कोई किसी के कहने से सुनो तो सही, आप जो कहना रहे हो मिलोगे। हाँ तो मिलने की हम बता रहे हैं तुम्हारे तो आश्रम से कोई भी बंदा मिलवाए, आश्रम से काम हमें जरूरत ना भगत जी, यही तो चीज है। पूरे जगत मानना वो भगवान जेल में बैठे हैं, भगत जी जेल में बैठे हैं, वहाँ कोई आश्रम ना है भगत जी, समझ रहे हो? वहाँ पर जो भगवान सुनो भगत जी, यही आप रिकॉर्डिंग चली रही है। बिल्कुल चल रही है। आप कह रहे हो भगवान जेल में बैठो, ठीक है, भगवान जेल में बैठो और आपको पता है भगवान जेल में बैठो, तो आप यानी उससे मिलन ना जाओगे? हाँ अगर मिलने की कोई तरकीब होए तो बिल्कुल मिलेंगे भगत जी। जब मच्छिंद्र नाथ तिरिया चातन फंसे हुए थे और गोरखनाथ के लिए किसी ने बता दो कि अगर तू इतनो ही वो है बात वारो और अपने गुरु जी को समझते हुए तू, तो तेरे गुरु तिरिया चातन फंसे हुए हैं, वहां से उन्हें छुटा के था तो मिला के लिया, बिन से मिल के देख ले, उसके अंदर गुरु जी की तड़प थी, वहीं पहुंच गो। ये गलती हमें ना करनी है भगत जी, ये गलती हमें नहीं करनी है। तो हमें जेव ना कहनी है भगत जी कि हमारे वहाँ को परमात्मा कुछ ना मिल रहा हो, ये भी नहीं कहनी है। तो ये कहनी है वैसे। परमात्मा तो परमात्मा है, परमात्मा कभी भूखा नहीं रहता है। जहाँ मैं जो ज्ञान तत्व ज्ञान क्यों है, जो तत्व ज्ञान इसलिए है, हमें सामाजिक भी ज्ञान होना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। जो सामाजिक ज्ञान अनुसार भगत जी यहाँ के सिस्टम के अनुसार परमात्मा को कपड़ा, परमात्मा को रोटी, परमात्मा पे फोन, जी सब जी वहाँ पर दिक्कतें हैं, क्योंकि परमात्मा पुलिस की निगाह में परमात्मा ना है, उनकी निगाह में वो कैदी हैं और वो कैदी के हिसाब से रखेंगे वहाँ। वो तो है कि एक चीज़ अलग जो बता सकते हैं, हम कह सकते हैं, मगर जो परमात्मा है वास्तव में उसको जो रूप है, उसके जो गुण है, वो हमें पता है ना क्या चीज़ है। समझ रहे हो? हमें हाँ जब पते है भगत जी, जब ही तो हम प्रयास ना करते छुटाने को से, क्या हम उसे ना छुटा सकते? छुटाने की ना तुमने कही है, मैंने कही है, तो जो छुटाने के बीच में और घुस रहे हो। छुटानवारी कैसे ना चलती है भगत जी? छुटानवारी भीमसेन भगत जी तुमने कही नहीं एक बार कि भगत जी तुमने बताओ गुरु जी को छुड़वाने को कब हाथ आगे बढ़ाओ, तो भगत जी ना अबे ना भैया यानी पहले बात भाई हमारी, तो पहले तो भगत जी पवन दास ने कही जब बात को लेकर देखो 80,000 रुपए इकट्ठे करके मैं छुटा के ला, तो बाको मान रहे हो तुम? तो मैंने एक बार बता दिया हमने, मैं बता रहा हूँ, हमने देखी ना, तुम कैसे मान लेंगे? हम तुमसे ना कह रहे हैं, इनसे कह रहे हैं भगत जी। मैं बात कर रहा हूँ, बे कर रहे हैं, तो मैं तो इनके सामने कह रहा हूँ, पीछे तो नहीं। अगर जो चीज मैंने देखो, मैंने जो चीज कही है तुमने हाथ बढ़ाओ मिलते तो पते ना, मैं कहना रहा हूँ मैंने कही है मोह पते ना,
यानी जो तुमने कही है कि जो है तुमने सुनिए जो हाथ बढ़ाने वाली तुमने सुन लेना फिर मैंने जो कही है तुमसे जाके तो भगत जी बताना। इनके मुंह से सुन ले जे कह रहा है मैंने सुनी है सुनी। हाँ क्या देखो इतने पैसे इकट्ठे करे थे छुड़ाने के लिए 80,000 रुपये तो तुमने सुनी होगी दिए थे हमने छुड़ाने के लिए। तो आपका मतलब जो आप जो बताना रहे हो जो पता है कब की बात है, जब जो अच्छा, पहली पवन बार भगत जी मैनेजमेंट के साथ हो। अच्छा पहले तो एक बार मैनेजमेंट के साथ है भगत जी तो भी 80,000 रुपए तक पहले पहली बार है जब पहली बार गए तो जब तो कुछ भी कर रहे, अच्छा और जब तो हम भी कुछ भी कर रहे। अच्छा जो मैनेजमेंट बारे कर रहे हैं तो इनने ना छुटाने की कोशिश करी है तो यानी ये गलत है। एक मिनट इनने पैसा ना दे तो ये गलत है मेरी बात सुनो भगत जी। और वे पैसा इकट्ठे कर रहे तो भी अच्छे ही बाटे पे चुपा भगत जी भगत जो बात जी- तुम बता रहे हो ना भगत जी, जो मतलब पहली बार गुरुजी अंदर गए होंगे ना तब की बात बता रहे होगे, तभी की बता रहे हो पहली बार ना जो अभी अभी गए 2014 अभी में। गए तब हाँ हाँ और जो वीडियो सुना कर रहे हैं उनकी मंजू वाली वो कब की जिस सबरी वीडियो 2014 के बाद की हैं। ये सन 2014 हाँ बाद की हैं जी सब। अब मतलब तुम कैसे समझाना चाह रहे हैं, देखो तुम्हारे समझ में आ रही का सिस्टम चल रहा है, क्या समझाना चाह रहे हैं? मतलब का सिस्टम चल रहा तुमको ना पता मतलब का प्रूफ यानी तुम्हें ना पते है? यानी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ जो तुम्हारी ना पते हुए। इमेजिन के बारे में। अच्छा यानी देखो जाके बारे में तो हम जो भी समझाना चाह रहे हैं कि जैसे जो इनके बारे में जो है वीडियो दिखा रहे हैं अमित की, जैसे जो अमित है ये हैं जो है वीरेंद्र दास के भतीजे गुरु जी के। हाँ गुरु जी के भतीजे हैं जी। वीरेंद्र दास के लड़का है, महेंद्र दास के लड़का है शायद जी। मोहनलाल के। हाँ बने से मोहनलाल के उनकी लड़का है जी। अमित दास तो वीडियो भाई कह रहे हैं तो अब इनकी जो है वो ना इनने जो है हम तुम तो खैर गाली मैंने तो ना देखे ना जे देखे नहीं थे ना जे देखे ना यहाँ पर मतलब कोई देखे इतनी गंदी गाली देते थे, इतनी जे गंदी गाली देते हैं भगत जी, दे तुमने समझ रहे हो। इसके बाद तुम आ जाओ गुरु जी के जो भाई हैं महेंद्र दास, अच्छा दूसरा नाम इनको मोहनलाल है। अब जब से मोहनलाल कब से करो इनने नाम अपनो जब से का जे तड़ी फारवाए हैं, यानी संगत के सामने ना आते हैं जी, ठीक है क्योंकि पुलिस की इनकी मतलब वो है खोज है अच्छा उसी दिन से, जिस दिन से का गुरुजी अंदर गए उस दिन से। क्योंकि इनने बयान पते का दे जैसे जो पुलिस आश्रम पर आक्रमण करने ना गई तो जे मौजूद है गुरुजी के भाई, हाँ, तो वो इनसे वीडियो बूझी मैंने देखी, वो देख इनसे बूझी कि महेंद्र दास जो है जाको कोई रास्ता है, तो उनने कही कि भाई हम तो अपने आराम से बैठे हैं, रास्ता कहाँ जाको कि भाई, तो उनने कही आप कोर्ट में आन दो फिर उन्हें, तो उन्होंने कहा ना हम कोर्ट में ना जान देंगे उन्हें जो है वो मैंने क्या वो तो सुनी हमने गुरु जी जो है मैंने वो। गुरु जी जो है सुनी तो है बता तो दो कि गुरु जी जो है हमने बाहर शिफ्ट कर दे इलाज के लिए, यहाँ पर ना है आश्रम में गुरु जी। तो पुलिस फिर भड़की उस बयान पे कि भाई हम यहाँ पर 3-4 दिन से पैरोल लगाए हुए हैं और संतराम जी कैसे निकल जाएंगे यहाँ से, बल्कि वो तो यहाँ हमें खबर मिली वो सत्संग कर रहे हैं यहाँ पे, जब सत्संग कर रहे हैं तो यहीं पे होंगे, को यहाँ से कैसे निकल जाएंगे बाहर। तब पुलिस ने मतलब वो आक्रमण करो आश्रम पे, जब आक्रमण करो आश्रम पे तो गुरु जी अंदर इनने रोक रखे थे, इनके जो महेंद्र के कहने से जो भगत चलते थे उन्होंने ज़बरदस्ती रोक रखे थे गुरु जी। अब गुरु जी जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो गुरु जी आ गए। अब फिर गुरु जी बाहर जब आ गए तो फिर मीडिया ने बयान लिया गुरु जी के, गुरु जी से बूझी कि संतराम पाल जी आपने जो है इन भक्तों को आगे ढाल बना रखा और आप पीछे छुपे रहे, ये संत के लक्षण न होते हैं। तो गुरु जी ने कही नहीं मैंने किसी को ढाल ना बनाया, ये अपने आप ही बन रहे हैं, मुझे भी रोक रखा था अंदर, समझ रहे हो। ठीक है क्यों ना जामे जे धनिया तक ही है तो बहुत कुछ। तो अब सुनाओ तो सुनाने को पहले इत्ते के बारे में वो तो अभी बताओ, इत्ते के अभी बारे को जवाब दो फिर मैं। हाँ इत्ते के बारे में जवाब दो पहले। ठीक है आपने सबसे बड़ी बात तो आप भगवान मानते हो, गुरु जी को सबसे बड़ी बात तो भगवान मानते है, मानतो ना भगवान। अब वो मैं मानता हूँ या ना मानता वो तो मगर जी देखो डबल बात मत करे करो, सिंगल बात करे करो। अगर मानते हो तो मानो और ना मानते हो तो मना करते करो। मानता हूँ भगत जी बताओ। ठीक है आप भगवान मानते हो, किसी की औकात है जो भगवान को रोक सकता है? किसी की है औकात? किसी की औकात ना है जो भगवान को रोक सके, हाँ। मगर हम तुम एक इंसान समझ गए उसे, भगवान को एक इंसान समझ गए। भगत जी 1 मिनट रुको, देखो हम अब ऐसे इंसान की बात नहीं अब है। आपको जो सवाल है आप चुप है जाओ, आपको सवाल है सवाल भावी ना भगत जी मेरो आपको सवाल है कैसे है अगर बताइए भगत जी है कैसे ना आपको सवाल है उत्तर तो देंगे जाबू। भगत जी मैंने किस हिसाब से पूछा, इंसान के हिसाब से नहीं पूछा है, मैंने सिर्फ मात्र ये पूछा है आप उसके लिए क्या मानते हो। भगत जी हम भगवान मानते हैं, भगवान मानते हैं? हाँ और बिल्कुल। मैंने ये पूछा कि भगवान के लिए किसी की औकात है रोक सकता है? हाँ हमने कहना है काउगी औकात ना रोक सकते है, फिर जब इंसान कहाँ से घुस रहा अब सुनो पूरी बात। अब ऐसे 600 साल पहले कबीर साहब आए थे, भगवान है, उन्हें कितनी यातनाएं दी, हाथी से उन्हें कुचलवाओ, जेल में उन्हें डरवाओ, सांप से उन्हें कटवाओ, ठीक है,
उन्हें भी तो मरवाने की कोशिश काऊ को करो, रोक मिले, मरवाने की कोशिश अरे करो। काऊ को रोक मिले, तो रोक उद्देश्य तो यही जेऊ है। ना मिलेंगे, ये रोक तो जेऊ ना मिलेंगे। उद्देश्य यही है भगत जी, ये रोक उद्देश्य नहीं है कि ना करो कुछ, उद्देश्य ये है आप और जो रोक कहना रहे हो इस चीज के बारे में, भगवान को कोई ना रोक सकेगा, मगर भगवान को इंसान जान के देखो, हम गलती कर देते हैं। भगत जी वो बात अलग रहेगी, भगत ने की गलती करना है। भगत जी एक बात देखो, जब परमात्मा काल को मिली थी तो काल से कहा गई परमात्मा ने, कहा गई जो वीडियो तो नेट पे आ जाएगी। जब वो परमात्मा, वो वीडियो बहुत देखी है भगत जी, बात को तो तुम छोड़ दो। जब परमात्मा काल से मिले थे आए के, जब वो तबत सिलाप है जो हम लोग को भूंज के खा रहे हो, तो वहां पे जब परमात्मा जोग जीत को रूप बना के आए, को अचिंत को जोग जीत को रूप बना के आए, ठीक है। तो वहाँ काल से जब जो सब लोग काल ने परमात्मा को देखो, जब वो जोग जीत को रूप, तो बिना की जोग जीत तेना में मार के लिखारू, और आज तू मेरे लोग में आओ, पहले तो तू पिताजी के आदेश बता का भेजे, फिर बागे बाद में तू सुधारूंगी कही करा के। बिल्कुल कही। अब भगत जी बागे बाद में उनने पूछी तो उनने कही कि परमात्मा को आदेश सुन के परमात्मा को आदेश दिया कि मैं जाऊंगा मृतलोक में और सबरे जीवन को लेके आऊंगा ज्ञान अपनों दे के। बिल्कुल कही, बिल्कुल कही बोली। अब भगत जी वहाँ पर नहीं जो कि या तो मैं जाऊंगा या दास को भी अपने मैं जाऊंगा, बिना जो तो ना की मैं जाऊंगा, बिना जो कही मैं जाऊंगा, उन्हें जो ना की कहूँ भेजूंगा, ठीक है। वह जोग जीत को रूप लेके आई है, तो वाको काल को जो बताई कि सेम मैं जाऊंगा भगवानों में, वाको जो ही पता जोग जीते जो बिल्कुल आई सेम भगवान, ठीक है। बिल्कुल। तो जो बताओ तुम कि भगत जी गुरु जी ने जब काल को क्लियर ना बताई तो तुम्हें क्लियर बताएंगे, हमें क्लियर बताएंगे, नहीं बताएंगे, काल को क्लियर ना बताएंगे। भगत जी कहाँ बुद्धि है? अगर काल, गुरुजी क्या कहते हैं, अगर मेरे बारे में काल ना सुनना हो, तुम्हें सुनना है, काल के कान ना है, यही तो चीज और चीज का है भगत जी। काल के कान है, काल की दुनिया है। गुरुजी ने कहा कि ये सत्संग में कि अगर जब काल को पते पर जाना कि भगवान जाके लोक में आएगा, जाओ कलेजा फट जाओ। तभी तो भगत जी तुम कैसे सच बता देंगे, मारती है भगवानों में कौन कमाल कर रहे हो। बिल्कुल यही तो चीज और चीज का है। तो जाको मतलब तुम्हें पता ही ना है भगवान कौन है, क्यों तुम जावाज से तुम्हारी सिद्ध रही है, काय से बताओ क्यों इस बात से ये सिद्ध रही है? तुम ये कह रहे हो जब काल को भगवान को पते ना है, काल को पते ना है कि भगवान कौन है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगी? तो तुम कह रहे हो, मैं ना कह रहा हूँ। हम तो कह रहे हैं हमें पते है और काल को ना है पते। जी तुझे पता हो तो फिर जी ऑक्सीजन उठाने को लेते, सगरी बात तो जहाँ रही है। मैं आपसे यही उद्देश्य कह रहा हूँ कि आप, मैं आपसे जो पूछेगा भगवान मान तो वही उद्देश्य मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब भगवान जहाँ पे जेल में नो कहेंगे मैं भगवान हूँ, भगवान ना कहेगो कि मैं जेल में हूँ, मगर बात आ रही है हमारी तुम्हारी इंसानन की, जो इंसान उसे इंसान समझ के गलती करते हैं, बात उनकी आ रही है। अब एक मिनट सुनो भगत जी, दास ने वीरेंद्र के बारे में, दास ने जिन लोगों ने गुरुजी के बारे में षड्यंत्र रचो है उसके बारे में बात कही, फिर आपने जो बात बीच में छेड़ दी कि भगत जी भगवान को कोई फंसा सकता है। भगत जी भगवान को कोई ना फंसा सकता, कोई ना रोक सकते यहाँ पे, मगर हम तुम तो बता सकते हैं। कौन? गुरुजी जितनो यहाँ से निकालने की जरूरत पड़ेगी वो तो काम कर रहे हैं। हाँ उतना करेंगे भगत जी। तो फिर बामे हिला जुटका रहेगी। आपने आप जाओ बात को कहते हो कि परमात्मा लीला कर रहा है, कह तो ना कह तो कौन सी क्या भगवान लीला कर रहे हैं? लीला के समय पे लीला, जहाँ लीला है वहाँ लीला है। लीला कह सके तो लीला कह सके तो लीला में मौतें ना होती हैं। अच्छा यानी जो आश्रम पे मौत है गई वो यानी लीला नहीं ना, वो लीला नहीं है। वो फिर वहाँ पे कौन हो? वहाँ पर कौन हो? वहाँ काल हो। अच्छा गुरु जी के रूप में कौन हो? गुरु जी के रूप में, गुरु जी के रूप में भगवान है। कमाल है भाई। देखो बात समझो भगत जी, गुरु जी के रूप में मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जो समझ के जो मौतन की बात चल रही है वो कहाँ पे भाई? आश्रम में भाई, आश्रम पे भाई। हाँ जी गुरु जी ये कौन है? हाँ गुरु जी थे। और अभी आपने किनको नाम लो? किनको? काल को। तो वो वहाँ पर नहीं, हाँ बे काल नहीं करी थी मौत भगत जी, और वे गुरु जी की रहते सहते करी थी। भगवान वहाँ पर थो, भगवान देख रहा हो आराम से, और काल भगवान मौतें कर रहा हो। भगवान नियम अनुसार अगर जो भगत ना चलतो ना है तो भगवान तो कण कण में है, भगवान देखतो है। जो एक्सीडेंट ना होता है रोडन पे होता है भगतन के या जो भी चलते हैं वहाँ पर भी भगवान होता है, वहाँ देखता है। ठीक है जाई बात सिद्ध हो गई भगत जी, जाई बात सिद्ध हो गई। एक दिन मैंने तुमसे जो सवाल करो तो और आपने वो सवाल ठुकरा दो तो मैंने कही परमात्मा ये भी जो हम लोग कहते हैं, और वो वीडियो तुम्हारे डोरा भेजी वो और ही, और जो मैंने वीडियो को तुम्हें सवाल दो वो और ही। खुल के बताओ कौन सी वीडियो? मैं बताता रहा हूँ भगत जी, ऐसे बात थोड़ी बनती है। अब मैं तो तुम ऐसा कहते तो खुल के बताओ, एकदम बताओ। अब यहाँ कुछ बात पल्ले लगी जब मैं भगत जी बता तो जा रहा हूँ, मैंने एक तुम्हारे खाली एक उत्तर बता रहा हूँ कि एक वीडियो वो ही जो तुम्हारे डोरे भेजी, ठीक है। वहाँ में जो हम लोग को थोड़ी
सुनने में फर्क पड़ो, वो तुमने तुरंत सवाल करो, करो का ना करो। और एक जो वीडियो सबसे पहले जो मैंने सुनी, वो वीडियो अभी मेरे हत्ते ने आई है, वहाँ में गुरु जी कारी जागट बह रहे, और जो तुम्हारे डोरे बीडी भेजी वहाँ में खाली कुर्ता बह रहे है क्या ना। तो भगत जी एक वीडियो में गुरुजी ने जो ही बात कही जो अबे हान तुमने सुनाई, और वो बात तुमने अनफिट कर दी। कहा गई मतलब अबे तुमने कहा गई गलती करेंगे तो भाई काली मौत देनी पड़ेगी, खेल की मौत देनी पड़ेगी, जो कही है बिहाल। हाँ कही बिल्कुल। और जो ही बात दास ने कही, इस बात को आपने स्वीकार नहीं किया था। अब जो बात कौन सी बात से स्वीकार ना करी, अब ध्यान में आ गई। हाँ बताओ, हैं? अब जो पता, अब जो बात जो कहाँ ले जा रहे हो भगत जी? हाँ हाँ भगत जी क्यों जो बालकन जैसी बातें बताओ ना, करते हो? हम तो सुन रहे हैं। ये बातें सही ना रहती है भगत जी। ऐसा ना रहती, बताओ तो। तुम कोई बालक तो होना भगत जी, हाँ। इतने अनजान तो होना, अच्छा। तो इतनी घुमा फिरा के बात ले जा रहे हो। ऐसा कह रहा हूँ, घुमा फिरा के भगत बात जी कही, दास सीधी सीधी क्लियर बात कही है, कह रहा हूँ घुमा वही फिरा तो के। बता रहा हूँ। मैं आपने तुमने जरा जहाँ पे- घुमाने की बात ही ना रही है कोई। अब क्यों भगत जी ना क्यों? कह दो भगत जी, कहना चाहिए, चुप होना चाहिए। मैंने तो देखो, ऐसा सुनी, इधर सुन। गुरुजी ऐसा बता रहे हैं कि जो नियम पर है वो बंदा वो सही है, जो नियम से भटक है वो ना वो गलती है। तो बेशक मेरे चरणों पर रही हो फिर भी ना बचा। बिल्कुल सही बात है भगत जी सार नाम तक बारे को कह दिया गुरुजी ने। बिल्कुल। तो जाई वाली बात को तो मैंने अब जो इनकी बात बताएं, इनसे हमारी बात भाई उस समय मैंने इनसे कही, मैंने भगत जी जो का गुरु मर्यादा में होगो, बाकी अकाल मौत ना हो सकती। भगत जी यही बात ही हाँ तो मैंने कहा कि तुमने ये कही कि भगत जी उसकी अकाल मौत हो सकती है। भगत जी झूठ बोल रहे हो। झूठ भगत जी मैंने जितनी बात कही जितनी तुमने कही है, ना 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 मैं देखो वहाँ में एक अटेक्शन की बात ही गुरुजी की, अटेक्शन की ही एक बात गुरुजी ने जो कही वही मेरे समझ में नहीं आई। और बाई के कारण मैं तुम्हारे डोर वीडियो भेजी, मैंने कि गुरुजी नो कह रहे हैं कि अगर जो सारनामू मिल गया है और गुरुजी को पता लग गई कि जो आगे जाके गलत काम करेगा, जनता को बेकार करेगा, जो मेरे भगत बेटन को बेकार करेगा, तो वहाँ को अकाल मौत देनी पड़ेगी। और 10वें महीना में वहाँ को बुला लूंगा, फिर मैं दोबारा कैसे भक्ति करवाऊंगा। भगत जी तुम अंत बात लेके जाते हो, वहाँ में मेरी ये तो फर्क पड़ो, वहाँ में गुरुजी ने जो अटेक्शन बोली वो तो खैर वो ठीक कोई है, बात ना और है। मैंने इनसे जो कह दी कि एक्सीडेंट को बोली है, और इतना फर्क पड़ो जा। वहाँ में भगत जी वो बाको और बताओ भगत जी मैंने कैसा कही कि गुरुजी जो समझ लो कि नो कह रहे भगत जी जो तो कोई बात ही ना है। अगर जो बात होती तो हम पहले क्यों अपनी तभी इतनी तो बात मैं- चलती और अब क्या बात चलती है भगत जी तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जो समझ लो कि कुछ बातें आप हम कह देते हो कि हम तुम समझते ना हो भगत जी, कुछ बात भगत जी आप भी ना समझते हो। हम जो ना कह रहे हैं हम सब बात समझते हैं। जा बात में हाँ, भगत जी जाई वीडियो में, और जाई में देखो मेरी सावित्री से मेरे राकेश से सबसे बात करी आपने कि जो सुनियो कौन सी वीडियो का कह रहे हैं गुरुजी, वो जाई बात पर लड़ाई कि जो क्या कह रहे हैं गुरुजी, जिस बात पर लड़ाई ना आई कि जो समझ लो कि जो मौत ना हो सकती है, जो तो कर बाद में है गई, जो तो कर घर की बाद में छिड़ गई फिर कि जो गुरुजी तो कह रहे हैं एक्सटेंशन करने की, जैसे वहाँ में जो तो मैंने वीडियो डाली जाई के मारे के जो मित्तीय फल जो आई कि गुरुजी नो कह रहे हैं कि एक्सीडेंट मौत दे सकते हैं आगे ले, जैसे वहाँ में गुरुजी ने सत्संग में कही हुई है। जो समझ लो देखो सुनो भगत जी, कह रहा हूँ तो बाको बात सत्संग में गुरुजी ने कही हुई है कि जो गुरु मर्यादा में रहेगो और भक्ति करेगो काल मौत मिलेगी, तो उसकी परमात्मा एक्सटेंशन करेगो। एक्सटेंशन को मतलब सहायता करेगो, सही है। तो अब भगत जी कह रहे हैं वहाँ पे कि भगत जी गुरुजी जो कह रहे हैं कि जो नियम मर्यादा में ना रहेगो ना, बाकी परमात्मा एक्सीडेंट करेगा और उसकी मौत करेगा और उसे दूसरा जन्म एक्सीडेंट देगा। की भगत जी बात ना भाई ऐसे भाई कि एक्सीडेंट से हूँ अकाल मौत मर सकता है, क्योंकि एक्सीडेंट की अकाल मौत ही होती है। मैं क्या गलत कह रहा हूँ कोई, मैं भी तो जो ही कह रहा हूँ भगत जी। और फिर भगत जी तुम बाद में जो क्यों कह रहे हो कि जो समझ लो कि तुमने ऐसा कहिए कि गुरुजी जो समझ लो कि अकाल मौत दे सकता है भगत के लिए, और तुमने कही नहीं ऐसा? अरे भगत जी वो भगत ना वो आगे सब सौदा बन रही है, तो कमाल कर रहे हो। सब सौदा बदन से भगत है वो। क्यों भगत जी एक बात तुम पूरी क्लियर करके बता दी कि भगत जी गुरुजी नो कह रहे हैं कि आगे जाकर बाद सारना मिलेगा, और गुरुजी को पता होगा जो आगे जाकर खराब करेगा, ठीक है। तुम क्या सोचोगे अकेले, तो हम तुम भगत भाई हैं, तो हम तुम तो अंदाजा लगा लेंगे कि भाई जाना गलत काम करो, इसलिए जो भगत नहीं है मौत इसलिए जाइए अकाल मौत हुई है, हमें तुम तो कह सकते हैं। और जो जगत के जी क्या कहेंगे, बाकी गले में लॉकेट देखेंगे, जो सूत्र साथ जो रक्षा धागा देखेंगे, क्या कहेंगे, जो नो कह देंगे जो भगत ना है, वे तो भगत ही कहेंगे। तो फिर बात और काय की गुरुजी ने खुद कही जामे कि जो समाज है बात जी ना है, तभी तो बता जा बारी बात को तो हम मान रहे हैं। तो फिर जो भगत जी तुम हमें मानने बात को तो बता रहे हो जो तो घर ना, की जो बारी बहस- बात हम मान रहे भगत हैं, जी जा जाके ऊपर तो कोई बात ही ना होती। फिर भगत जी जो भगत जी- बहस करेगी भाई वो तो बा के ऊपर भाई, तुम कह रहे अटेक्शन, वो मुंह पे सतरी कहनी तो आतना है, बात ठीक है। मैं तुमसे एक्सीडेंट की कह रहा हूँ, बात घर की जहाँ चल रही, तुम मैं यही एक्सीडेंट बात बता रहा हूँ, हमारे समझ में आती है। तुम मैं कम से भगत कम एक्सीडेंट देखो, बता रहा हूँ, तुम्हें- बता रहा हूँ। तुम सुनो तो सही कम से कम। हाँ सुनाओ।
जो तो बात ही क्या जो गुरुजी वहाँ में एक्सटेंशन कहते हैं, हाँ। तो वो एक्सटेंशन की जगह ना जो एक्सीडेंट लगा हाँ, रहे तुम्हें मानना हो मैं जब हाँ बिल्कुल मानना हो। तो अब जहाँ पर ये वाली बात थी, जहाँ पर तुम पता है क्या गलत कह रहे, हाँ। जहाँ पर आप ये वाली बात गलत कह रहे कि गुरुजी भाई जो कह रहे हैं यहाँ में कि अगर कोई भगत नियम मर्यादा में ना रहेगो ना, बाकी लॉकेट भी बंध रहा हुआ है, हाथ में रक्षा सूत्र बंधा हुआ है और वो मर गो, तो आप उस सत्संग के आधार से कह रहे कि गुरुजी जहाँ में जो कह रहे हैं कि उसको जो है एक्सीडेंट कर दूंगा मैं, और जो है उसे एक्सीडेंट ही जोन आ गई, मैंने कहा गुरुजी करे एक्सीडेंट मैं कर दूंगा। भगवान की कही तुमने कि भगवान उसे मार देगो, दूसरी जन्म देगो, और कौन बात मार किसके देगो? ऊपर तो पूरी बात ही। और कोई मार देगा भगवान के अलावा? कमाल कर रहे हो यार। भगत जी वहाँ पर भगवान न मारेगो, वहाँ पर मारो काल भगवान। बाप को क्या सोचा था तुम? है ना? बाप भगवान क्यों लगा रहे हो, काल भगवान क्यों कह रहे हो? जे फिर तो कोई ज्ञानी, फिर तो कोई ज्ञान को मतलब ना रहो। सबरी बात जगत वाले के ऊपर ही फिर क्या तो कहेंगे, कोई गुरुजी अगर के ऊपर तुम ही। जो वाली बात कह रहे हो कि बाग और बाग, भगत जी फिर क्या ज्ञान को मतलब करो, फिर तो सब भगत जी, सब मैंने भगवान ही है। तुम्हें- तो ऐसा सबरो एक को ऑप्शन बता दो, हम तुम उस बात को जानने एक हैं। बात बताओ, तो मैं सबरी बात है, तुम्हें बता दिया तो वो बात को मानते ना। भगत जी घुमा घुमा के वही मठे बता रहे हो। आश्रम वालों की तुमने कोई गलती पकड़ी, ठीक है, गलती पकड़ी, इतने करके बरौलिया के भगत भाई हैं, ठीक है, और भी संगत है, किसी को जोड़ो और तुम ना कही कि जी यार ऐसे ऐसे कर रहे हैं, घर के को जवाब उठाना चाहिए कि ना उठाना चाहिए, करी किसी से सलाह करके मतलब करो तुमने जो कहो। हाँ बिल्कुल, हमने तुम्हें बताई भगत जी, यादराम भगत जी को बताई, कृष्ण भगत जी को बता दी, किनकी सपोर्ट में होके बताई? किनकी हमें जिसके जरिए से पते चलेगी भगत जी उसको नाम तो लग जाएगा। गुरुजी के जरिए से पता लगा जिस- कि भगत जी तो बाप को नाम ले। भगत जी देखो, यही तो एक अब मैं कहूँ कि बिक्की या चोरी है, चोर है जो इंसान जो चोरी करता हुआ है, और मैंने कभी देखू ना है जो बंदा, ठीक है, जो चोरी करते हुए, तो अब मैं मान जाऊँ कि मैं जो चोरी करता हूँ बड़ो बंदा बेकार है, अब मैं इनसे कहते फिर तो ये मान जाएंगे। इन्होंने जो बंदे ही नहीं देखो है चोरी जब करते एक हुए, बंदा मैं दिखा रहा हूँ कि जो व्यक्ति चोर है, जो गालीबाज है, और मैंने जाके गाली की रिकॉर्डिंग दिखा दी, वीडियो दिखा दी, तो उन्हें मानोगे? और मैंने उल्टी दिखा दी, फिर भगत जी चुप हो। मैंने भी उल्टी दिखा दी, उल्टी फिर कैसी मैंने अभी न दिखाई, है? अबे उल्टी अरे भगत जी रिकॉर्डिंग मैं नहीं इनकी दिखाई, सदे की भी उल्टी दिखा कैसी? सदे की दिखा दे रहा हूँ। और रिकॉर्डिंग इनके साथ आपने प्रमाण सुनाई, भी है। पवन की रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई? बात में का गलत हो? अरे भगत जी बात में सुनो, तुमने पूरा गलत सुनो ही कुछ नहीं ना- भगत जी। अरे देखो गलत कुछ ना- गुरु जी ने क्या कही है बार रिकॉर्डिंग में, तुमने कही हाँ मैं गुरु जी को मान गया, जो गुरु जी की रिकॉर्डिंग है, अरे भगत जी ठीक है, सुनो, एक बात जो छोड़ो, चीज अभी तो मान है गए, नहीं हाँ बिल्कुल मान गए भगत जी। मान गए तो गुरु जी ने मना कर दी जिस चीज को ना, अगर फिर भी तुम्हें जो पता चल गई आश्रम में गलती हो रही है, तो बाके दोहरा भाई कौन सी बात है, भाग रहे हो, भगत भाई से सलाह करो और चलो संग, देखो कौन सा भगत पीछे हट जाए। जब तक हमारे अंदर किसी भगत के अंदर विरोध रहेगा ना, किसी भगत अरे के अंदर, विरोध और में- हकीकत में अगर विरोध में अगर तो- वो चीजें सही निकली, भगत जी विरोध अरे सुनो, विरोध भगत जी, में क्या ये है? चीज निकाल दो। भगत जी चुप है, वैसे जार बड़ा हमसे क्या फायदा? लाड ना मेरी बात सुनो पहले। तुमसे ना, इनसे मेरी फोन में बात भाई, वो बात कर रहा हूँ। अरे मैं इन जो मैंने मना तो- करता हूँ बात चीज की क्लियर कर रहा हूँ इनसे, जो चीज को मना करते हैं जी लोग। सबसे पहला भगत जी आपने कौन सी क्लैंप देख कर लगवाई? कौन सी क्लब देख कर कौन सी सबसे पहले हम गुरुजी की वीडियो देख के लगवाई। कौन सी वीडियो देखी थी? गुरुजी ने वीडियो में कही कि ये राष्ट्रीय सेवा मेरी नहीं है, भगत जी, इन्होंने मुझे रोक बहुत रखा बात की बात है। उससे इन्होंने- पहले क्या देखो तो? उससे पहले का देखा था? हाँ कौन सी वीडियो देखी? सभी को कोई हम कोई पागल ना है जो का एक वीडियो देख लिया और अलग है गई भगत जी। यानी हमने गुरुजी ने- गुरुजी को वीडियो भी देखे हैं, फिर गुरुजी ने जैसे बताइए वैसे भी आदमी लिख ले हैं, समझ रहे हो, जब अलग भय हैं। भगत जी गुरुजी ने जो वीडियो तुम्हें बताई कि जो समिति में है हाँ वो ही देखी? बिल्कुल वो मैंने ना देखी है, देखिए तुमने। हैं? और भगत जी जो वीडियो जो जाको कहते हैं कि अपने घर पे बैठे के भक्ति करो, वो वीडियो मैंने ना देखी है। देखिए हैं? मैंने पूरा सत्संग सुनू। तुमने वो सुनो तुमने भगत जी, वो सत्संग मैंने पूरा सुनू, ठीक है? चलो बढ़िया बात गाँव में वीडियो में क्या कहते हैं गुरुजी? हम्म। खाली ये थी क्या कर जाता है कि जो को भक्ति घर पे बैठे करनी है, आगे कुछ ना करना है, बहुत कुछ करने हैं भगत जी, हैं? बहुत कुछ करने हैं। वो ना करना हमने, वो भी करने हैं, हैं? वो भी करने फिर आगे बात में भगत जी आप ये कहते हो कि गुरु जी के हाथ में दान देना चाहिए, हैं। ठीक है? हम्म। अच्छी बात है, गुरु जी के हाथ में दान देना चाहिए, हम्म। आपने यही बात कही है, गलत कही कोई? मैं तो बता ही ना रहा हूँ गलत, बताओ ठीक है? तो। मैं आपकी सवाल दे रहा हूँ, जवाब की सवाल वो दे रहा हूँ, सवाल। अच्छा अच्छा। आपने जिन जिन बातों से जो विरोध करोगे, हम्म। ठीक है? दूसरी बात आपने जो समझ के जो दो बातें है गई, हम्म। तीसरी बात आपने एक पैसा जो यहाँ दान धर्म की तो कह दी मैंने, एक और कही वोट डलवाते हैं ये लोग, जो तो राजनीति करवाते हैं धुआं अरे धाड़ से। जो तो अलग की बात रहेगी भाई जी। आदेश भेज देते हैं, कभी गुरुजी को आदेश आओ बीजेपी को भाई वोट डाल दो, इनमें से कांग्रेस कुछ को ना वोट है डाल दो। जी, इनमें से कुछ ना है। एक बात बताओ, जब गुरुजी की सत्संग है। करवाता एक इस बात में देखो, अब चलो दो बातें याद है, दो बातों को मैं 2-3% पूछ रहा हूँ। गुरुजी का आदेश हाँ सात संगति, हाँ आएगी आएगी आएगी। हम्म। एक सात संगति आप कहते थे कि कहीं सत्संग कह रहा हूँ हम ना जाएंगे,
ठीक है। अब आप एक बात बताओ, आपके वहाँ पैसा ना चढ़ते? ना चढ़ता। कौन कह रहा हूँ? यानी इनके जो पिताजी झूठ बोल रहे, डॉक्टर भगत जी झूठ बोल रहे, उग्रसेन भगत जी झूठ बोल रहे, चंदनपुर के जो भगत जी हैं वो झूठ बोल रहे। वहाँ उन्होंने एक बात बताई थी मुझे कि भगत जी घर के जान जो दान पेटी है वहाँ को तारों लगा के रखा, दान पत्र में डाले जाते हैं, ठीक है, और वहाँ खुले रात डाल देता, काऊ भगत को जरूरत है तो वो भगत ले जा सकते हो, फिर लौट के दे सकते हो, अपना काम करेगा। भाई थोड़ी सी सुख जाओ, देखो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी निकल जाएगी थोड़ी सी। देखो भगत जी, जहाँ पे नाम है पवन भगत जी वो गलत, मगर टीम है कम से कम तीन टीम है। अगर भगत जी टीम गलत है, ठीक है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। आपके भाई कहाँ गए? कहाँ पे? हाँ, आपके जो भाई, हाँ हम तो खैर वहीं जाते हैं, भाई यहाँ पर गए। जो मैं भगत जी और काऊ को नाम ले रहा हूँ। तो आप जो चंदनपुर वाली बात बता रहे हैं, बुरी बात बता रहे हैं ना वो। भगत जी चंदनपुर वाले आपकी ही पवन के वहाँ घूम के आए हैं, जयपुर। भगत जी वो टीम से पवन ने कभी को पीछे छोड़ दो। उस समय की जो बात बता रहे हैं चंद्रपुर वाली, चलो वो छोड़ दो, चलो ये लोग गलत काम कर चलो रहे वो हैं, पहले की उसको छोड़ काम दो। तुरंत छोड़ दूं मैं। हाँ ठीक है, वो पहले बारी छोड़ दो। अब ये तो तुम्हारे भाई साहब तो कुंत ना गए हैं, ना गए तो बिल्कुल। डॉक्टर भगत जी तो ना गए, उग्रसेन भगत जी तो ना ना गए, गए भगत जी तो बे झूठ बोल रहे होंगे। अब बिन्ने बताओ ना काय में रखे दान। अबे वो एक मालूम यार, भाई बात करते तो पैसा बारी जब वे भाग गए हैं और वे बता रहे हैं तो वो बता रहे जो बता रहे पैसे चढ़ते हैं, चढ़ते हैं पैसा। हाँ, हरिचंद भगत जी कह रहे, हरिचंद भगत जी कह रहे हैं, डॉक्टर भगत जी कह रहे हैं, उग्रसेन भगत जी कह रहे हैं। एक मिनट, उग्रसेन भगत जी भी फोन लगा सबसे पहले तो कमाल कर रही हो। उग्रसेन भगत जी जब साथ संगति में गए भगत जी ना तो डायरेक्ट कॉल करो, तुम वहां पे गए क्या ना गए रोहतक? सुनो तो सही, भगत जी रोहतक कमाल कर रही हो। रोहतक नहीं भगत जी, डॉक्टर भगत तुम्हारा दोनों सत्संग बंद हुआ है। गए होंगे तो बताएंगे, ना गए होंगे तो कोई बात नहीं। रोहतक गए हां, जाते तुम्हारा हैं हिसार। हाँ तो हिसार सबसे बड़ी गलती तुम्हारी क्या है? पहली गलती तो तुम्हारी जो ही है, तुम कह रहे क्या है भगत जी हैं? क्या कह रहे? अगर तुम्हें कुछ गलत नजर आ रहा हो तो इन सब भक्तों से मिलती, ठीक है। जब गुरुजी की तुम रिकॉर्डिंग सच्ची मान गए बहाना जाती, ठीक है, तुम्हें डाउट हो तो भक्तों से मिलती, फिर अपनी भगत कौन है? भगतों से सबसे मिलके देख लो, कद्दू देख लो। भगतन ने ना पवन भगत जी की इतनी अच्छी करके धुलाई करी, वो समझाने का तो बहुत जम के भगतन की। चोर की कह रहे हो तुम? मेरे गुरुजी ने सरेआम चोर ठहरा रखो है वो बंदा। चलो बढ़िया बात है, ठीक है, सही। अगले जब मेरे गुरुजी ने कह दिया जो दान पात्र पे जो चोरी कर तू बंदा, ठीक है, और जो भी कह दिया जब पवन से जो कह दे जाने इतनों दान करो है और जागी संगत ने दान करो मुँह से ले जाए बात करने। पवन भगत जी तुमने देखो कहीं चोरी करते हुए? मेरे गुरुजी की जो रिकॉर्डिंग है मिट्टी रिकॉर्डिंग दिखा दी गुरुजी ने जो कही पवन गुरुद्रोही ना। तुमने एक बात जांची के बारो, तुमने देखो ये बताओ ना मैंने ना देखो, तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है चीज की? क्या चीज की? जो जामा गुरुजी ने कही है कि पवन गुरुद्रोही ना है मेरे पास ना, ना तो मेरे अपने गुरुजी के झूठ कैसे मान जाऊँ? मेरे गुरुजी ने जब कह दी तो 100% सच है ये। देखो तुम्हारे है ये, हाँ बिल्कुल मानो तुम। मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने कही है। तुम्हारे गुरुजी कौन है? अब जो बता दो कि पवन ना कही है, जब चीज से सिद्ध हो जाएगी कि तुम्हारे गुरु कौन है मेरे गुरु कौन है। जा बात के पीछे बात भाई रिकॉर्डिंग में चिढ़ते हैं यार, का चिढ़ते हैं, कौन चिढ़ते? अरे जा चीज के बारे में बात भाई, जो चीज पता चल जाएगी। तुमसे कह दी कि जब मान लो जब कह रहे हो कि अबे का बताई इन्होंने, का बताई? का बताई? अबे मैं जो वाली बात बता रहा हूँ, तुमने कही पवन देखे, मैं जो कह रहा हूँ जो मेरे गुरुजी ने जो कही है कि पवन जो चोरी कर तू है, मेरे गुरुजी की आवाज तुम्हारे पास है जहाँ मैं गुरुजी ने कही है कि भाई पवन गुरुद्रोही ना है, ठीक है, मैं मान जाऊँ कि भाई वाक्य में ना है। जो मेरे गुरुजी ने जो कही है जो चोर है, वाक्य में चोर है जो हमारे गुरु और जात चीज से सिद्ध हो रही है गुरु तुम्हारो कौन है और मेरो कौन है। चलो जात चीज से सिद्ध हो रही है। अच्छा, यानी इस चीज से ये सिद्ध है कि गुरु कौन है किनको है? हाँ, जात चीज से सिद्ध हो रही है। यानी अगर कोई सही इंसान है उसके खिलाफ उसकी तुमने सपोर्ट ले ली तो वो आपको गुरु है। वो मेरे गुरु जी ने जब कही है सपोर्ट नहीं है इसमें, सपोर्ट आप इसके नाम से चिढ़ रहे हो, आपके चिढ़ने को तो मतलब ही नहीं है। मैंने जो कही देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने जो कही आश्रम बार की कोई गलती दिख रही तुम्हें पवन के द्वारा न भाजते। हम बरौलिया के राज बरौलिया में जो रिकॉर्डिंग है, राज बरौलिया में जितने भी भगत हैं अगर तुम्हारे साथ न होते तब नाला की कफन बांध के, जब भीमसेन दास की कराओ जब से गुरुजी से नाम लो ना, कफन बांध लो सिर से जब भक्ति के मार्ग में,
कि डर क्या ना, तुमने कही जो मार्ग पुस्तक सेवा में जब पुस्तक में जो लिख दी है, जो लिख दी वीडियो निकाल ले, यहाँ डर ना हो। आश्रम डायरेक्ट फोन करो और फोन ही आज तक तुमने बताओ फोन करो, यहाँ याद राम न करो। आश्रम पे क्या भाई पूछी है तुमने? हमने पूछी ना, कहाँ पूछी? बात टाइम तुमने डायरेक्ट मना कर दी। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग नहीं काटी है मैंने, तुमने भी मना कर दी, याद राम ने भी मना कर दी। भाई तुम पूछ के बताओ, हमने पूछी। जो भक्ति मार्ग है डर के नहीं होती। अगर तुम्हें जो डाउट हो तो हमसे मिलते, सबसे मिलते, हम भक्तों को जोड़ते और लेकर चलते। जी सबसे बड़ी बात तो यही है जी, हम तो हमें- भगत भाई हैं सगरी, हम तो हम ना हम तुमते यहाँ मत अच्छी कोई बात बता रहे हो, तो ना हम तुम्हारे बारे में विरोध करें, ना हम तुमसे क्यों इतने वो कर रहे हैं? हमारे भगत भाई है, क्योंकि हमारे गुरुजी का इसमें नाम बदनाम हो रहा हमारे है गुरुजी और के बारे में तो बोला को बात तुम्हारी चक्कर से संगत रुक रही है। लोग ने नाम लेके छोड़ दिए, यानी तुम्हारी वजह से। हमारी वजह से संगत हो रही हाँ, है। और ना तो देख लो घर की मोहल्ला में, घर के गांव में, और ना है तो तुम देख लो कालेवाड़ में भगत रह रहे हैं। हाथ कटो, किन की हरकत देख के भी इन्होंने नाम छोड़ो, बताओ की छोड़ो, तुम बताओ ना किन की। उन्होंने काका का यातना दी, छोटे लाल भगत जी को काका यातना दी तुम्हारे भाई ने, तब उन्होंने नाम छोड़ो है। जो चीज देखो और हमारे चीज भाई ने- दो जो हमारे तुम्हें भाई ने- गलत लग रही, बात सुनो। हमारे भाई ने काका यातना दी छोटे लाल भगत जी को। जो चीज़ देखो कि भाई आश्रम में गलत काम होता है, ये चीज़ मतलब दान के नाम पर लूट रहे हैं आश्रम में, ठीक है। तुमसे आश्रम वालों ने कही कि भाई कहते तू दान कर, यहाँ पाठ कर, कही। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब मुझे जरूरत पड़ी तो मैं आश्रम से खुद पैसा लेके आओ, मितनी जरूरत पड़ी तो बिल्कुल लेकर आए। बताओ। मैं खुद और देखो डेराबसी सत्संग वो कहते हैं जो आश्रम बनो, वहाँ से मैंने पैसा लाए, लेके फिर जो मोबा हो गए फिर मैं वापस कर आओ। बढ़िया बात है। ठीक है। अब जब जो अगर जे आश्रम वाले खराब होए तुम इतने दे देते, एक बात दे देते मुझे पैसा। एक बात बताओ, जो कसाई होता है, जो कसाई अपने बकरन को घास कूरो खवाता हुआ, सांदी खवेरा खाता हुआ, तो जाको मतलब वो बागे हित में है फिर वो। कसाई जो कसाई ना, जे कसाई को चेक करना है, जो भगत जी, जो कसाई से ऑर्डर बहुत होता है पल्ला ऊपर से, अरे। ऊपर से ऑर्डर है। तो संजोग दे रहे हो भगत जी, देखो, सही ना हो तो है हैं? आश्रम वाले, बिल्कुल आश्रम वालों को तुमने जो चीज कह दी, कायम है, संजोग जाई में कायम जाए। जो कोई भक्ति मार्ग पे तुमने बढ़ा दो पहले, और बा को फिर तुम हटा रही हो, तो जो सही है। अच्छा हम हटा रहे हैं। हाँ जी, अगर उसे सत्य बता के और वो हट रहा हुआ है, कोई दिक्कत ना, हट जाए भगत जी। अच्छा गुरुजी से ज्यादा सत्य जानते हो? गुरुजी एक बात बताओ भगत जी, तुम्हारे सामने जे हैं, तुम्हारे सामने मैं हूँ, तो मैं यहाँ पर आया कि गुरुजी ने बताओ हाँ जी, है? हाँ। का बताई? हमारे गुरुजी ने बताया क्या बताई, बेटा, जो बताओ। समझ लो कि जो ज्ञान तुम्हारे हैं, जो सुना रहे हैं, और जो भक्ति मार्ग जो बता रहे हैं, वो सत्य है। कहाँ पे मिले गुरुजी? गुरुजी हमारे जो भगत भाई बैठे हैं, जो हमारे भगत भाई जो समझ लो परना करते हैं हमारे से, वो गुरुजी ही बताते हैं। चलो ठीक है, बढ़िया। और जब हम गुरुजी से हमने दान ले लो और फिर हमें भगत भाई बता रहा हुआ है, फिर भगवान ना है, अगर अपने लगे साटकन लगा रहा हुआ तो। अब जा चीज से तुम चिड़े कि भाई पवन के बारे में गलत बातें हुई तो चिढ़ना ही गलत चिड़े, है भगत जी, आप तो चिढ़े, इस चिढ़े, चीज से चिढ़े जो करो मत गुरुजी जी। को सत्संग सुनाओ, बातचीत से वो जो हमारा सिद्ध हो भगत रही भाई है है, चिढ़ने का मतलब नहीं है। ठीक है। इस चीज के बारे में जानो, गुरु चिढ़े भाई या का देखो, चिढ़े? गुरु भाई, गुरु भाई, मतलब चिड़न मारो इंसान का के वो जो बताओ। भगत जी, गुरु भाई और चिढ़ना गुरु भाई से देता है, ये चिड़त गलत नहीं है। है। और आप सच्चाई इसी बात को बताता है। सिद्ध करते हो, हाँ, गलत है। हम गलत चीज को गलत कहेंगे, तो गलत भगत जी चीज को गलत तुम कर कहनो रहे हैं, हम कर चिढ़नो रहे होता हैं। है। भगत जी गलत तुम कर रहे हैं, हम कर रहे गलत हैं। चीज को गलत कहनो चिढ़नो होता है। तो भगत जी क्यों हम गलत चीज को गलत कह रहे हैं, तो वो हमारा चिढ़नो है। हम तो ना कह रहे जा चीज क्यों भगत जी, क्यों ना कह रहे हो? देखो रुको, अभी इस बात चिढ़ को रहे क्यों हो ना मानते भगत जी? चिढ़ रहे हो, रुको चिढ़ रहे हो। अरे तो तुमने- आप तो कुछ भी कहो भगत जी, चिढ़ रहे हो या क्या? यादराम भगत जी से, यादराम भगत जी से अभी फोन करके पूछ सकते हो। यादराम भगत जी से तुमने जो ना कही कि मैं पूरी भक्ति नौचावर कर दूंगा अगर पवन का कहते हैं जो गुरुद्रोही हो तो है। उन्होंने रिकॉर्डिंग भेजी गुरुजी की, सबसे बड़ी तुमने बात तो गुरुजी है की कि रिकॉर्डिंग ही मना कर दी कि जो गुरुजी की ना है। अभी मैं सत्संग सुनाओ गुरुजी को, ठीक है। बाप है तुमने पता है का बात कहीं बाम रिकॉर्डिंग में मेरे शुरू हो गई। बहुत ध्यान ना करो। देखो ठीक है। भगत जी, मैं तो अब भी कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग में कि अगर जो तो भगत जी खैर रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो, अगर गुरुजी यहाँ पर साक्षात प्रकट न है जाए और गुरुजी ज्ञान के खिलाफ अगर कोई बात कहेंगे तो वो मेरे लिए ना मान्य होगी भगत जी। गुरुजी अगर साक्षात प्रकट है मुझसे ज्ञान की आईडी की बात छोड़ दो भगत जी। तुम रुको, जो ज्ञान की बात है जो रिकॉर्डिंग मेरे पास भी आनी चाहिए। जो ज्ञान की बात है, जा ज्ञान की तो बात ही नहीं चल रही है, सिर्फ एक रिकॉर्डिंग की बात चल रही है तुम्हारे पास। गुरुजी में एक सत्संग में जो कही है कि देखो तुम्हारे पास अगर गुरुजी की कोई आवाज है,
कि जामा पवन को जो कहिए कि गुरुद्रोही ना है वो रिकॉर्डिंग है तो भेज दें। हमारे पास जो गुरुजी की रिकॉर्डिंग है बामा गुरुजी ने जो कही है भाई कि जो पवन है जयपुर वाला जो चोर है, दान पात्र पे जो चोरी करते हैं, ठीक है, और गुरुद्रोही में जिनकी संख्या है, अगर तुम्हें डाउट हो तो हमारी संगत कम पड़ गई जो गुरुद्रोही के पीछे भागे। तुम्हारी का संगत- चीज मतलब तुम्हारी क्यों? संगत, एक बात बताओ भगत जी, तुम्हारी संगत कम ना पड़ गई, तुम्हारे लिए ये देखना ही ना है कि कौन कौन गुरुद्रोही तुमने है। मतलब तुम्हारे तइयों इन रुको आइडियो रुको से चल रहे रुको हैं। ऑडियो से ना आइडियो रुको से- रुको आइडियो रुको वचन से चल रहे हैं। रुको ऑडियो से ना ये जायज चीज को उत्तर दूंगा मैं। ऑडियो को तुम क्या कहते हैं, जाओ चीजें हटाओ। हम रुको, चलते हैं तुमने सत्संग के आधार से भगत जी। सत्संग के आधार से चलते हो। हाँ, जो सत्संग के आधार से हमने अगर सत्संग के आधार से तुम गुरुजी ने पवन कहीं भगत जी बोलो, ने एक भी भगत जी, चीज जितने दिखा दो जो तुमने हमारा- मैं बताऊंगा अभी भगत जितने पवन काम में गुरुजी ने कही है पवन के बारे में मैं बताऊंगा। देखो गुरुजी ने कहूँ कही है गुरुजी ने कर्मन के बारे में बताइए, देखो। उसके बारे में तो जिसे ज्ञान है वो देखेगा ना। यानी गुरुजी ने जो हम सत्संग में सुना दी वो गलत है, गलत नहीं है, यानी बामन नई बात लेकर आ रहे हो तो वो गलत अच्छी ना है। है। रुको भगत जी। गुरुजी ने हमें ज्ञान एक दो मिनट है, रुको यार। हमें ज्ञान दो है, ज्ञान सही काहे को और रुको गलत भगत जी। ज्ञान से भक्ति होता है। करने को तो हुआ। भगत जी एक मिनट भक्ति रुको। करने को भी दो और सही और गलत को भी देखो, हिसाब- सही और गलत को तो हुआ, सही बात है। मेरी बात सुनो। वहाँ में जो ना कहिए कि तुम कमाल अपने के बारे में बताओ। कमाल कौन अपने- बच्चा हो परमात्मा को? हैं? परमात्मा को बच्चा कौन हो? कमाल जीवित करे वे। जीवित करे। गुरु जी की बेइज्जती कहाँ पर करी उन्होंने कमाल ने, जो मिलते सिद्ध करके बताओगे? गुरु जी की बेइज्जती जो है वो देख ले उन्होंने। तुम जो बताओ क्या कहते गुरु जी की कहाँ बेइज्जती करी उन्होंने? गुरु जी की यहाँ गुरु जी को क्या कहते हैं वो ऐसा अब संजय को बता रहे तुम गुरुद्रोही वाक्य में भी हैं, उनमें लक्षण है, तो कमाल में ऐसे कोई चीज हाँ बिल्कुल थे भगत जी। बताओ। कमाल में ये थे, जैसे तुमने एक सत्संग सुना होगा गुरु जी को कि वो जो है अपने शिष्य बना ले उन्हें अलग, यानी उनके शिष्य कह लिख रहे कि भाई जो है तुम्हारी तो भाई आवाज़ जो है बिल्कुल गुरु जी से ऊपर लगे। तो कमाल के अंदर एक मान बड़ाई वो आ गई, तो उसने कहा अच्छा कि हाँ, तो उनने वो जो है अपने प्रवचन और अच्छी तरीक़ा से उस हिसाब से शुरू करते हैं जैसे गुरु करता है, उस हिसाब से। ठीक है तो भगत जी जासू ज्यादा कोई लक्षण दिखा रुको रुको एक मिनट किन्ने रुको। इनने अरे, एक अपनी मिनट बात ना रखी है, इनने गुरु जी की बात भगत जी जितने रुको, भी सत्संग अरे, के गुरु जी की में, बात करी। अरे रुको बाने तो गुरु जी सही। की बात ना करी, कमाल ने बाने गुरु जी की बात ना करी। अरे रुको तो सही। कमाल ने अपने गुरु जी को आगे लेके ही तो चले। गुरु गुरु जी जी को को आगे लेके चलते तो जो बात ना होती। गुरु जी को आगे लेके चले हैं, आश्रम अलग अगर- बनाओ उन्होंने। भगत जी यही तो चीज है, गुरु जी को आगे लेके चलते तो ये बात ना होती। जो गुरु जी ने बात बताई वो तो बता रहे संगत को। आगे लेके गुरु जी चले वो अब आगे अपनी माम लीला चलेगी ऐसा ना ना। जो रखो भगत जी, एक सबसे जो बड़ी तो तुम संगत बताइए, है अपने रुको आप को तो ना भगत मानना है जी, तुम। जो संगत के लिए जो ज्ञान समझा रहे, जो गुरु जी से लेके तो समझा रहे, बिल्कुल। समझा रहे। कौन? जो कमाल है तो जो गुरु जी से ज्ञान लेके तो समझा रहे भक्तों को। हाँ, कुछ गुरु जी से ज्ञान हो और कुछ बाकी कुबुद्धि के अपने विचारे। अपने विचारे, ठीक है। तो इस टाइम संजय तो सबको पता चल गई भाई गुरुद्रोही हैं जी, ठीक है, इनमें लक्षण है। तो जो लीला पवन ना खेलना है देखो पवन गुरु जी को लेकर चलना है आगे के संत रामपाल जी महाराज परमात्मा हैं और भक्ति ऐसा करनी है। तो जो कमाल में और इनमें क्या फर्क है? बहुत फर्क है भगत जी। तुम्हारी नजरिया से फर्क पड़ रहा है। जमीन तुम आसमान। मैंने इसलिए तुमसे पहले भी कही, तुम वहाँ पहुँच चुके हो, तुम्हें मैं बताना चाहूँगा, मानोगे नहीं, ठीक है। वहाँ हम नहीं पहुँच चुके, वहाँ- वहाँ आप पहुँच चुके भगत हम अभी नहीं पहुँचे हैं आप और पहुँच उस चुके हो। हम पहुँचेंगे ना तो देख लो ना वहाँ को, तदना भगत जी रुकोगे ही ना। देखो गुरु जी को परमात्मा जा बंदा को हमारे अहंकार तो आपके तुम क्या कहते हैं आश्रम के वाले में हम तो खुद कह रहे हैं आश्रम की कोई गलती दिख रही तो हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। पर पवन की एरिया से चलोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं है। तो हम अगर क्या कहते हैं आश्रम को गुरु मानते, ठीक है, तो हमें चिढ़ होती। और हम पवन के बारे में जब बोलते हैं तुम्हें चिढ़ होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? आप इस चीज को चिढ़ समझो। चिढ़ है तो आपको क्या हुआ? हमारे गुरुजी ने जब बोल रखा है तो क्या हुआ आपके? इस चीज से क्या सिद्ध हुई? देखो बात पता है, अब जैसे क्या- बिक्की है जो अब बिक्की है, बिक्की के मैं संग रह रहा हूँ, पूरे 24 घंटा रह रहा हूँ संग, और जाके बारे में इतनी पता है कि हाँ जो कोई चोरी ना करता हो, कोई ठगी ना करता हो। अब इसे कोई व्यक्ति कह रहा होगा जो यार चोर है,
जो ठगी है, मैं वहाँ से कह रहा हूँ भाई साहब ये ठगी ना है, चोर ना है, मेरे साथ रहे तो मैं जाता अच्छी तरह से का परिचित हूँ। अब फिर भी वो बार बार का चोर है जो ठगी है, तो उसे समझानो, उसकी बात जरूरी ना है कि हाँ भैया चल। एक चीज तुम पवन के साथ रहे हो, चिड़नो, रुको पवन के साथ रहे हो, पवन के साथ रहे हो, बिल्कुल पवन के साथ बिल्कुल। कब से? क्या सन 2015 से? सन 2015 से ना, हम ऐसा मान के चल, तू ऐसा मान के चलो कि 1-1.5 साल मान लो, 1-1.5 साल के संपर्क में। 15 से कौन? पवन दास पीछे से उन्होंने जुड़े हुए ना। हाँ, एक मिनट रुको। 2013 तुम में मैं जो पवन पीछे देख ले क्या करे का है, पीछे देख ले। बंदा 1 साल के अंदर अंदर जो भगत है का वो जो ज्ञान के आधार से भगत को ना पहचान पाओगे ठीक, जी। बहुत बढ़िया बात कही हाँ। तुमने, एक बहुत अच्छी बात कही। फिर आपके अंदर वो गुण कहाँ रहो जो आपने अभी बोलूं, कौन गुरु सी? को ना पहचान सके और भगत को पहचान गए। गुरु कैसे ना पहचान कहाँ सके? पहचान ले? हमने गुरु पहचाने तभी तो हम भोग लगा रहे हैं। जी गुरु ना पहचाने तभी तो लगा रहे हो। अब चलो वो तो खैर अपने अपने विचार है भगत जी। गुरु जी की बात में तो मटेक लगा रहे हो। सबसे बड़ी बात भगत जी, आपको जो भगत भाई बोलते हो तुम बागेला, ठीक है, आप उसको भगत भाई बोलते हो, ठीक है, वो ही तुम्हारा भगत भाई और वीडियो में कह रहा हूँ। भगत जी अपने मन की बात तो रह गई हो। हाँ भगत जी, वो ही आपको भगत भाई वीडियो में कह रहा हूँ कि परमात्मा बताते हैं नाम खंड होता है और शुद्ध करके करा लेते हैं, शुद्ध करनी करा लेते हैं तो उसका लाभ मिलता है। यानी नाम मन छोड़ो, जाप करनो मन छोड़ो, करते रहो, नाम खंड है तब भी। और ज्यादा नाम शुद्ध करवा लोगे तो तुम्हारी पूरी भक्ति मिल जाएगी। हाँ, वो आपके भगत भाई ने कही है कि ना कही है, बिल्कुल। फिर आप उस चीज को कहना मानते हो। आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? नाम खंड नहीं होता, मर्यादा टूटती है। बिल्कुल अगर देखो भगत जी हो जानते बात, जाको नेक्स्ट पर्सन मन समझो, बिल्कुल कह दो। ठीक है। इसी बात पे आपके गुरु भाई तो इस बात को बता रहे हैं कि नाम खंड होता है। उन्होंने नहीं कही, पवन बता रहे हैं आपके गुरु भाई, नाम खंड होता है। हाँ दिखाओगे एक आध वीडियो? अरे भगत जी मैंने तुम्हारे डोर वीडियो भेजा तो तुम नो कह देते हो। क्या कह रहे हैं भगत जी? हाँ। भगत जी ये कह रहे हैं कि पवन भगत जी ये हाँ, बताते हैं कि नाम खंड होता है। अगर वीडियो दिखा देते फिर रुको, वीडियो दिखा दे वीडियो चला के दिखा रहे हैं क्यों? अपने मुंह से ना। अगर पवन ने खुद अपने मुंह से जो वाली बात वीडियो में कह दी फिर क्या मानोगे? कौन सी बात? जो नाम खंड होता है। नाम खंड होता है, हाँ, और इसे शुद्ध कराना चाहिए, तो क्या करोगे फिर? भगत जी मैंने इनके डोरे मानोगे? पवन दास ने वीडियो डाली है वो। भगत जी अरे यार, इस चीज को देखो इस चीज को जा गुरुजी भी कहते हैं। को बंद करो भगत जी बस। तो चलन दो। आपके पवन भाई ने ही वीडियो वो डाली है, हमारे मैनेजमेंट बनना डाली है, ठीक है। वो पवन नहीं डाली है वीडियो कि भाई गुरुजी जहाँ में जो कह रहे हैं, गुरुजी को ही सत्संग चला गया कि गुरुजी जब वीडियो में नो कह रहे हैं कि नाम खंड होता है, ठीक है। और जो नाम आपको दिया है, चाहे प्रथम मंत्र है, चाहे सार नाम है, चाहे सतनाम है, इसको जो समझ लो के जाप करो, ठीक है। और जब शुद्धिकरण जाके कराओगे तो जो तुम्हारे लिए पूरी भक्ति को फल मिलेगा, ठीक है, जो पवन भगत जी बता रहे हैं, ठीक है। और फिर आगे बाद में बिन ने एक जामेटिक कौन सी लगाई है कि मैनेजमेंट वाले नो कहते हैं भक्ति नहीं करनी है, नाम खंड है जाए तो नाम जाप ना करनी है, जो पवन दास बता रहे हैं, ठीक है। कि यानी मैनेजमेंट वाले नो कहते हैं कि जो नाम खंड है जाए तो मंत्र जाप ना करना। बोलिए जो आश्रम वालों ने, जो एक भगत ने जो है आश्रम से बूझी फोन करते हैं, आश्रम से पूछी तो वो तुमने सत्य मान ली, किसी ने कह दी सुनो तो सही है। फिर तो आश्रम भगत जी जब बात को तो उसी मानते के ही हो। ऊपर की बात चल रही है भगत जी। तो वे पवन दास हैं जो बता रहे हैं तुम्हारे गुरु भाई, ठीक है, वो गलत बता रहे हैं गुरु जी की वीडियो बना के, गलत वो तो अलग रह गई। वो तो एक चलो मानी उनने जो कही है कि जो समझ लो कि वो कोई भगत बता रहा हूँ, पवन बाप मैनेजमेंट वाले पे को फोन करो या पता ना कहाँ करो, आगे हम ना जानते बा में जो ही तो सिद्ध कर रहे हैं वे कि मैनेजमेंट वाले मना कर रहे हैं कि जाफ ना करना है, जो ही बात तो है वहाँ में वीडियो में। एक भगत की बात है जी। अरे एक ही, और मैं 1000 की थोड़ी बता रहा हूँ, मैं हूँ एक ही की बता रहा हूँ। जा काऊ भगत ने पूछी मैनेजमेंट पे कि हमारा नाम खंड है वो, तो मैनेजमेंट वाले नो कह रहे नाम खंड है वो, तो मंत्र जाप मत करियो। और ये जो है प्रथम नाम की बात ना जी, सतनाम की बात है जी काऊ की सही, मैंने तीनों नाम बता दे, मैं एक को नाम ना लाऊं, तीनों को बता दे। हाँ बोलो, आगे बोलो। है तो भगत जी जा बात को मैनेजमेंट वाले ने यानी मैंने करी काऊ भगत से कि तुमने नाम जाप ना करना है, ठीक है, अगर नाम खंड है तो। और गुरुजी नो कह रहे हैं नाम खंड है जाए बेटा मंत्र ना छोड़े, मंत्र ना छोड़ने है, भक्ति करनी है, शुद्धिकरण है करवाओगे तो सगरी को लाभ मिलेगा, सब तुम्हारी इकट्ठी है जाएगी। जा बात की वीडियो आपके पवन भाई बता रहे हैं, तो जा में गुरुजी झूठ बोल रहे हैं। और आप ये कहते हो कि
मर्यादा टूटती है, नाम खंडना होती है। बस बात ये थी। जहाँ मैं गुरुजी झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं तो भगत जी गुरु जी को ना कह रहा हूँ झूठ, मैं आपके भगत भाई को कह रहा हूँ बेजा में झूठ बोल रहे हैं। जो वाले एक मिनट सुनिए, तुम जो बताओ क्या समझे इनकी बात? अब जो मैं समझो, मैं बताऊं तुम्हें, ये समझो इन्हों को मतलब जो है तुम्हारे जो गुरु भाई हैं इस टाइम, मतलब उसने अब एक गुरु भाई मान रहे हो और मतलब तुम्हारे बात से सिद्ध होते हुए तुम्हारे वे जो भी हैं, तो मर्यादा ठीक है, वे जो कह रहे हैं कि गुरु जी को सत्संग चला के कि भाई नाम खंड होता है और इसे क्या कहते हैं शुद्ध करा लें, और जो नाम दिया है आपको खंड होने के बाद इससे जपते रहें, छोड़े ना, ठीक है। शुद्धिकरण करा लोगे तो फिर ऑटोमेटिक आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा। गुरुजी कहते हैं इस बात को, गुरुजी भी कह रहे हैं, आपके गुरु भाई भी कह रहे हैं, ठीक है, पवन भी बोल रहे हैं। फिर आप लोगों से ये बात होती है तो आप लोग कहते हैं भाई ये मतलब नाम तो खंड होता ही नहीं है। बिल्कुल। जब आपका जो मतलब मेन मुखिया बंदा है वो खुद आपको बता रहे हैं तो आपकी वो दास भी करो इस चीज़ के बारे में जी। यहाँ पर रुको, एक बड़ी चाल अभी एक और बताऊंगा। तुम्हारे बड़े भाई ने जब नाम लिया, प्रथम नाम लिया, ठीक है, जब आपको उन्हें पता था कि मेरा भाई पवन से जुड़ा हुआ, ये हैं क्या कहते हैं आश्रम वाले, ये गलत हैं आपके उससे, ठीक है, आपने फिर भी अपने भाई को आग में ढकेल दिया। अच्छा, ठीक है, आप दोनों भाई को, पूरे परिवार को ये पता था कि जब आश्रम वाले गलत हैं तो भाग क्यों अपने भाई को भेजा, फिर भेज भी दिया, फिर आपने चलो नाम तो ले लिया, फिर भी आपने अपनी सेट नहीं लिया, फिर बोला कि सतनाम ले ला भाई, तो फिर आश्रम वाले खराब हो जाएंगे। सतनाम लेने के बाद अब आश्रम वाले खराब हो गए। एक बात बताओ, आप जो तुम्हारे राजपाल हैं और जो परिवार वाले हैं, इन्हें क्यों कुआं में डाल रहे हो? देखो इन्हें सत्संग से क्यों जोड़ रहे? देखो ये मेरे अगर सत्संग में आ जाए ना, क्या कह रहे भगत जी? काम है, रुको इनको जोड़ना काम है। फिर जो रुको 1 मिनट, इनको जाइए सबसे दो जाओ। देखो सुनो, तुमने जो कही क्या कहते मेरे परिवार वाले, अगर मेरे परिवार वाले आ जाएं सत्संग में तो देखें, मेरे 3 भाई हैं, मतलब 2 भाई हैं मेरे, ठीक है, मैंने अपने परमात्मा से जितने भी जोड़ लगाए, कुछ भी लगाया इस सत्संग में, मतलब परमात्मा ने कृपा करी लेके आया। और जब मेरे मिजले भाई ने पवन दास से खुद बात करी फ़ोन करके, फिर भी मेरे बड़े भाई ने भी तुम्हारी सपोर्ट में भी बात की, ठीक है, इन्हें सब कुछ समझ में आया और मैं भी घबरा गया। मैंने अपने परमात्मा से अरदास लगाई, ठीक है, अरदास अगर मैं परमात्मा को पता था अगर ये सच मारा गया तो मेरी अरदास वो मंजूर नहीं होती किसी कीमत पे, और हम तीनों भाई पवन की सेट में होते। अच्छा, होते ना होते। अरदास कहाँ लगाई? क्योंकि परमात्मा अरदास कहाँ लगाई? अरदास जहाँ लगाते हैं वहाँ गुरुजी कहते हैं, जहाँ आश्रम है परमात्मा का जो स्थान बना हुआ है, कि भाई जहाँ मेरा स्थान है, जहाँ आके तू लगा दे और पुकार कर ले। क्या अरदास लगाई तुमने? क्या अरदास लगाई? यही अरदास लगाई कि परमात्मा जो मेरे भाई हैं दोनों, जे आपकी शरण में रहें और जो सच्चा मार्ग है उसके आधार से रहें, गलत मार्ग में ना जाएं। बड़ी मुश्किल से आपकी शरण मिली है हम तीनों भाइयों को, हम तीनों भाइयों को अलग नहीं करना, सीधे सतलोक पहुंचाना, जैसे हंस खेलते थे वैसे ही रखना हमें। हम अगर ऐसी कोई बात होती तो हम तीनों भाई बिखर गए होते, अभी भी इकट्ठे हैं। एक मिनट सुन लो यहाँ पर, अब आपने थोड़ी ना जो अरदास गलत तरीका से लगाई थी। अच्छा, एक मिनट सुन लो पूरी हाँ, बात। मैं सुन रहा हूँ। देखो, आपको अगर अरदास लगानी थी तो आप अरदास इस तरीके आपने लगाई थी अरदास कि हे मालिक, हे परमात्मा, हम जो तीनों भाई अपने एक साथ पहले राजी खुशी तरह रह रहे थे उसी हिसाब से अब रहे हैं, क्योंकि हमें आगे की जो दिख रही है ऐसा तो फिर छिद्र बिद्र हो जाएंगे। अभी आप गलत चल रहे हो, ये बात नहीं, ये बात बोलिए हम तीनों भाई हैं आपकी शरण में रहें। पहले तो ये बात बोली थी आपकी शरण में रहें, कहीं अंत ना जाएं, भगत जी, ठीक है। फिर बाद में बोली कि हम तीनों भाई खुश रहें और ऐसा मतलब यहाँ हंसी खुशी से रह रहे हैं, वहाँ भी रहें। सुनो ये रिकॉर्डिंग हो चुका है, पहले बाद में सुन लेना। ये यही बात कर रहा हूँ, कोई अलग से बात अलग अभी आपने अपनी तरफ से बात लगाई थी, अपनी तरफ से क्या बात लगाई? देखो अभी रिकॉर्डिंग में जो मैं रिकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहे हैं। तुमने कही थी हे गुरुजी, जैसे हम राजी खुशी से पहले रह रहे थे हमारो परिवार, जैसा क्योंकि तुमको लगी जैसे कृष्ण भगत जी मतलब पवन भगत जी की साइड आने को थे, आपको लगी इससे वो आने को थे या ना थे, मगर उस समय लगी थी आपको, तो आप जो खुद कह रहे हो कि मुझे बहुत मतलब जो है अंदर से लगी कि हे परमात्मा जो है मेरे तो परिवार जो है छितर बितर है जाएगो,
तो तुमने जो अरदास करी परमात्मा से कि परमात्मा ऐसो ना हो, हम जो है परमात्मा आपकी शरण में रहें और एक जगह रहें, ऐसी बात है। परमात्मा आपकी शरण में रहें, आपकी शरण में, आपकी शरण में का मतलब क्या हुआ? भगत जी आपकी शरण में अगर पवन ठीक होता तो उसकी पास पहुंच जाते हम। अरदास किसने लगाई है? मैंने लगाई। अगर अरदास आपको पता है, आपको अरदास इस हिसाब से लगानी कि हे, आपने अरदास इस हिसाब से लगाई कि हे परमात्मा अगर पवन सही है, अगर पवन सही है या फिर जो है भगत जी सतमार्ग की बिना नाम लाओ ना लो, जो सतमार्ग बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही नाम लेते। अरे चलो छोड़ो भगत जी, बात खत्म करो जैसे भाई सतमार्ग जब कह देगा, अब आप इस मार्ग को आप इस मार्ग को सोच रहे हो सही, मगर रियल में अगर ये चीज काल के अकाउंट में जुड़ी हुई, बोलो फिर कौन सी ये चीज इन्हें प्रार्थना लगाई है। अच्छा तो वो यानी गुरुजी हमें काले के लोगों में भेजेंगे है? यानी काले भगत जी परमात्मा ने यहाँ पर ज्ञान दे दो। देखो भगत जी एक चीज उन्होंने स्वाब के लिए कह दी, सतमार्ग, जो सतमार्ग है बा में तीनों भाई रहे, ऐसा कहीं भगत जी और वीडियो चला लो, रिकॉर्डिंग है, चला ले रिकॉर्डिंग काट के। मैंने पहले कह दी कि भगत जी तुमने जब भाषा बोली ना तभी मैं बोल रहा हूँ कि भगत जी तुमने गलत बोला। भगत जी वो द्वारा चला ले, जा छेड़ो, जा छोड़ दो। हम क्या कह रहे हैं, हम जिस चीज को मैं जो ना कह रहा हूँ कि तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूँ तुमने उस समय अरदास लगाई थी, उस समय तुम सोच के बोलो, सोच के बोलो क्या कही थी। देखो क्योंकि हम अरदास लगाई थी, वो शब्द कुछ और थे और अब हम और बोलते हैं, तुम सोच के मैं अपने देखो मेरी बात सुनो जी, रिकॉर्डिंग चला के वो अरदास वाली समय आ जाओ यहाँ पे। देखो मेरी बात अरदास वाली जो तुमने बताई है, मैं दोबारा से मैं बता इनके देखा कोई वीडियो उस समय मैं खुद अपनी बात भूल जाता हूँ, अपने पास हम तुम खुद अपनी बात भूल जाते हैं। अरे मैं दोबारा से तो बता सकता हूँ। तो वही तो बूझ भी जा रही है कि तुमसे जो तुमने अरदास लगाई थी। भगत जी जहाँ पर जो चीज सुनो भगत जी, एक आदमी को अगर बेरम बेर कहते रहोगे सत्य बता तो वो सत्य को भूल जाएगा। कौन सत्य को कैसे भूल जाएगा? अभी भगत जी जो कोई बात है, जाओगे तुमसे चार उत्तर करते हो तो तुम ही भूल जाओगे। अगर जहाँ में डाउट हुए, हम जो चीज बताना चाह रहे हैं, बात चीज को तुम समझ नहीं चाह रहे हो, भगत जी हम क्यों समझे भाई? तो वो तो बात खत्म करो ना, बिना समझे नहीं है तो बात खत्म करो। तुम जब घुमा फिरा कोई बात बता दो, हम क्या समझे? हम घुमा फिरा के बात ना ही, हम घुमा फिरा के तो बात को मतलब ही ना हो। भगत जी मैं पता क्या कहना चाह रहा हूँ, बात कहाँ पे चल रही है और कहाँ लेके गए? देखो, सबसे बड़ी बात कहाँ चल रही, जो क्रियाक्रम नमी बनाने से दास भगत जी और बात लेके पहुंची दास सीधी साफ का कहना चाह रहा है। जैसे दास मान के चलो, अब काल के जाल में है, पवन गुरुद्रोही है, गुरु जी की रिकॉर्डिंग आएगी, पवन गुरुद्रोही, अब दास पवन गुरुद्रोही में है हम, और हम भी गुरुद्रोही हैं। तो दास जो है अब प्रार्थना कराओ कि हे परमात्मा जो है जो मार्ग है, जो सतमार्ग है, जो है एक तो प्रार्थना ऐसा रहेगी, जो सतमार्ग है, जैसे दास जिस सतमार्ग पर लगा हुआ, परमात्मा उस पर दास को जोड़ दे, जो है मेरे भैया बंधे या घर परिवार है उसे जोड़ दूँ। ठीक है, एक तो है जाएगी जो अरदास, और एक अरदास जो होगी, हे परमात्मा मुझे ना पता मैं सही हूँ या गलत हूँ, मुझे ना पता मेरे भैया बंद सही हैं या गलत हैं, आपको जो सही लगे, जो सही मार्ग है उस पर जोड़ दूँ। ये दो तरीका की प्रार्थना हो गई। सत्य को नाम सबसे पहले ले लो, तो वही तो चीज़ बूझी जा रही है भगत जी। ये चीज़ आपने अभी बताई कि परमात्मा से जो चीज़, मैंने आपसे एक बार फ़ोन करके ये बोला था कि भगत जी आपको डाउट लग रहा है कि पवन अगर गुरुद्रोही नहीं है तो गुरु जी से डायरेक्ट पूछ लो, और अगर नहीं हो रही है बात तो मैं लेकर जाऊंगा आपको। आपने क्या बोला था कि मेरे गुरुजी ने इतना ज्ञान नहीं दिया मुझे, मैं ये पूछूंगा गुरुजी से आके कि भाई क्या कहते हैं पवन गुरुद्रोही है कि क्या कहते हैं आश्रम वाले गुरुद्रोही हैं, कौन है इनमें से? आपने ये बोला था। मैंने कि भगत जी आपको डाउट है तो आपको डाउट है, हमें डाउट नहीं है। अगर आपको डाउट है तो गुरुजी से ही तो पूछेंगे, किसी और से थोड़ी पूछेंगे। तो डाउट ना है भगत जी। भगत जी एक बोता मैंने इनसे जो ही सवाल करो, डाउट हमें नहीं है। देखो डाउट नहीं है तुम्हें, जो सवाल मैंने करो तुमसे। भगत जी डाउट हमें नहीं है ना, तो देखो हम तो सीधी कह रहे हैं, हमें डाउट को मतलब क्या है, हम सीधी कह रहे हैं कि गुरु जी के ज्ञान के आधार से पवन गुरुद्रोही ना है, और जितने भी ये आश्रम वाले हैं वो फर्जी हैं, बिल्कुल तो यही बात सिद्ध है रही है। बताओ आप कैर पे चढ़ाते हो, कहाँ पे स्थान पे? पहले नाम सेंटर पे जहाँ आश्रम पे जाकर कैर पे चढ़ा कर जो भी अपनी श्रद्धा बन जाती, 50 100 10 20 जो भी आगे गिरते को खा के भगत जी मान के चलो कि जितने चढ़ाते उतने से ज़्यादा खा के आते हैं। फिर तुम्हारा पैसा गलत जगह में कहाँ पे लगो? कहाँ पे? गलत जगह में? गलत जगह में तो भगत जी तुम वहाँ पर 1 महीना खाओ। मैं जैसे अब जे मान के चलो जो मनवीर भगत जी हैं, और मनवीर भगत जी मांसाहारी हैं, सही है, और मैं जो है इनके घर रोटी खा रहा हूँ, जो मांसाहारी हैं, और जो है मैं अपनी कमाई को हिस्सा इन्हें 10 रुपये दे दे, और बेशक मैंने जो है इनके यहाँ से
जो है गिलास एक पानी महीना, पी लो। अरे 1 महीना रोटी खाई और मैंने इन्हें एक 10 महीना रुपया, की तो तुम बात ही छोड़ दो। मैंने इन्हें गिलास 10 पानी रुपये पी ना, लो। ये कह रहे हैं कि आज जो है 10 रुपये कम पड़ रहा है और मीठ आएगी और मोश मांगे, और मैंने भी 10 रुपये उधर दे इन्हें, तो वो सबकी कहानी खराब। खराब, सही, अच्छी बात है। वो मांस की दूसरी भापरे भी कौन सा मांस खाए गए रहे, कौन सी दारू पी के आ रहे, कौन सा गुटखा खाए के आ रहे, कौन सी तंबाकू खा के आ रहे, वहाँ पे कौन सा बुरा काम करके आ रहे, बताओ। वहाँ पे भगत जी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं उनसे तुम अपरिचित हो। अच्छा, गुरुजी ने क्या कही है? क्या कहिए बताओ। गुरुजी ने क्या कही है कि भगत को एक पंजी खानो गुना है। आप जितना चढ़ाते हो उतना आपके ही हित में लगता है। जो सतमार्ग होगा वहाँ, देखो भगत जी, गुरुजी ने सतमार्ग के लिए वहाँ पे कही है, ये सतमार्ग के लिए बातें हैं जो आप बता रहे हो। भगत जी वो आप पे डिफाल्ट है, हम पे ना है। आपको सत्य ना लग रहा हो तभी तो आप ऐसी बात कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे सत्य लग रहा हो तो मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। गुरु जी ने जब बात को कही है कि ना कही है, बिल्कुल कहिए कही है कि 1 रुपया खानो गुना है, 54 खानो 5 पैसा खानो गुना है, मैं आपको क्या खाऊंगा, ठीक है, और हम खबा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये। फिर दान दे के मन में भी ना रखे कभी बिल्कुल कि मैं दान दे का हूँ, क्योंकि वाह को दान कभी नहीं लगता है। बिल्कुल। और जो घर के पाठ ज्योति करवाते हैं या दान ही दे रहे हैं, घर के न पाठ करवाओ कि मेरो फलानो काम सही है या फलानी बीमारी सही है, पाठ कराओ, उसको भी गुरुजी ने मना करी, देखो करूँगा, बिल्कुल मना करूँगा कि अगर तुमने वो चीज़ काउ चीज के नाम से करा दो वो तो तुम्हारी है जाएगी, पर वह पाठ को लाभ न मिलेगा। बिल्कुल मोक्ष मार्ग में मारो भैया बरे नहीं खत्म है वो, क्योंकि वो चीज़ मांग ली तुमने। बिल्कुल ठीक है। फिर भगत जी जहाँ में बचूगा तुम्हारो, जहाँ में तुम्हारो बचकारा हुआ, बचकारो। हाँ देखो हम जिस चीज़ को मना ना कर रहे हैं, जो आप चीज़ बता रहे हो ये मेरे चीज भगत जी, सतमार्ग में है। अगर जो लोग सही हैं, गुरुजी को आदेश है, वहाँ पे ये चीज लागू है। भगत जी आप मैं ये पूछ रहा हूँ उसमें बचकारा है, ये नहीं पूछ रहा हूँ कि वो सत्य मार्ग है गलत मार्ग है। बचकारो हाँ, काय में का बच रहा हो। जो चीज अभी मैंने आपको बताई, आपने दान कर दो, 1 लाख रुपया दान कर दो, ठीक है, और वो 1 लाख रुपया आपके जो समझो जो भगत भाई हैं या आप हैं, जब वो हम भगत भाई हैं सब, तो हम एक ही है, ठीक है, तो वो हमारे हित में लग रहा हुआ। अब घर के 4 भगत हैं, आपने चढ़ा दे 1 लाख रुपया, मैंने ना चढ़ाए 5 पैसे, ठीक है, तो वो भगत जी मैं खाऊंगा तो जो आपने चढ़ाओ वाई में से, हमारे जो गुरु जी हैं वो वाई में से तो खवाएंगे। बिल्कुल खाऊंगा वाई में से। तो भगत जी आपको सब लोग खाने में आएगा, फिर आपको बचोगा। आप वहाँ से जमीन खरीदोगे, सुन तो सही, जहाँ में एक चीज़ है, जहाँ में जिस इंसान को धंधो चलानो है, क्योंकि बिना भक्तन के तो धंधो चलेगा ना, जिसे धार्मिक धंधो चलानो है। चला रहा बताओ। अरे सुनो तो सही, बात है ये धार्मिक धंधे की, समझ रहे हो, धार्मिक धंधो चलानो है, वहाँ पर जरूरी है भक्तों के साथ मतलब आस्था अटैच कर लो, समझ रहे हो। तो वहाँ पर तुम भगत जाएंगे। अब तुमने हमसे पूछी भगत जी तुम कितने चढ़ा के आते हो, तो भगत जी ने बता दी हमारी तो ज़्यादा 50 की 100 की औकात है गई, कभी कभार है गई, ठीक है चढ़ा। मगर भगत जी कितने भगत ऐसे हैं 50,000 की पते ना, लाख की पते ना। वो तो आपके ऊपर सरता है, बासा का मतलब करो तुम। देखो भगत जी, आपने कहा था कि 10 रुपए चढ़ा दो, महीने तक खा लो, है कहाँ पे खा लो? आश्रम में ये बात कही थी ना, कही थी क्या कही थी कि जो आश्रम में 10 रुपए चढ़ा लो वो तो सतमार्ग में है, वो तो भाई 4 महीना खा लो, कही जो बारी बात। भगत जी ऐसा ना कही। कैसा कही बताओ। भगत जी जिनने मीठ के ऊपर कही है, बात से पहले कही है इन्होंने। भगत जी वो तो एक मीठ की बात भाई, चाहे मैंने 10 रुपए दे दो और वहाँ पर मीठ बन रही कम पड़ रहा है, 10 रुपए दे दे तो आप वो तो काम सही बात खराब होगा, वो तो काम खराब है। अरे वो बात नहीं, सतमार्ग में कहूँ सतमार्ग है, अब आप कोई लेके चल रहे हैं, आप सतमार्ग में जा रहे हैं दोनों और वहाँ तक 10 रुपए चढ़ा। अरे भगत जी वही बात है, जिस सतमार्ग में जा रहे हैं 1 महीना भाई बता रहे हैं। हाँ वो 1 महीने बारी में बता रहा तो हूँ, वो भैया हैं जिस सतमार्ग में जा रहे हैं और वहाँ 10 रुपए चढ़ा दें, दूसरी जो बता रहे दूसरी वो मान लो 10 रुपए चढ़ाते हैं वो, और 1 महीना खा रहे हैं सतमार्ग में, 1 महीना खा रहे हैं 10 रुपए चढ़ाए सतमार्ग में। इनकी बात लेके चलो। सतमार्ग में गुरु जी ने एक सत्संग में जो कही है कि चाहे अपनी बहन के घर जाओ, चाहे कहीं रिश्तेदारी में जाओ,
ठीक है, अगर वहाँ रोटी खाई है तो आरती कर दो, आरती ना हो पाई तो 50 रुपया थाली, जैसा होटल के हिसाब से बन रही है वह हिसाब से तुम पैसा दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। सप्तमार्ग के हिसाब से तो 10 रुपया देकर महीना कैसे खा लोगे यार? भगत जी कोई सप्तमार्ग वहाँ भी है, वहाँ भी है। बात का चल रही जो पता है, जब बात को कहाँ जोड़ रहे हो ना, मैं तो भगत जी समझ गो के जब 10 रुपए। अब जे तुम बता ना रहे हो, जो तुम सही कह रहे हो, जो अबे तुमने बात कही, जो सही कही बिल्कुल तुमने बात, मगर दास ने जो बात ना कही ऐसा जो तैसा तुम समझ रहे हो। मेरी बात सुनो पहले, जो तुमने बताई ना पीछे, वैसे ही बारी फिर बताओ तो सुन। जैसे दास ने ऐसा कही पहले स्टार्टिंग में, जैसे कि दास ने कही जैसे मनवीर भगत जी हैं, अब मनवीर भगत जी जैसे मांसाहारी हैं, तो अब मैं सोचूं जा चीज़ के बारे में कि भाई के जैसे कि भाई जिसके घर खा रहे हो उसके घर का 10 रुपये में थोड़ी खा लोगे। वो बात सही है, हम 10 रुपया में ना खा लेंगे, मगर हम वो 10 रुपया या 1 रुपया बा में ऐसी सहयोग कह के, यानी कह के अगर मनवीर भगत जी कह कि भगत जी मैं भगत जी ऐसा मीठ लेकर आऊँगा, तो बा में हम 1 रुपया भी नहीं दे सकते। वैसे तुम बेशक तुम पूरी झाड़ी, वैसे पूरी झाड़ी वहाँ पर दो, बाकी कोई हड़क ना, क्या कहना थोड़ी हो रही है बात, तो सतमार्ग की है रही है। तुमने जो कही भगत जी जो वाली बात कही कि मैं 10 रुपया दे के चाहे वहाँ महीना खा सकते, जो वाली बात कही। और जो मीट मछली, रुको भगत जी मेरी बात सुनो पहले, अरे पहले बात तो सुन लो। 10 रुपया दे के, देखो मेरी बात सुनो, पहले इन्होंने कही 10 रुपया दे के, अरे बात तो सुन लो पहले यार, जो जा से पहले इनने कही के पहले की बात भाई के 10 रुपया दे के मतलब चला के तो क्या कहते हैं महीना तक खा सकते हैं, महीने तक खा सकते हैं। फिर चली मीट मच्छी की बात, तब मीठ की कही है। फिर इन्होंने कही कि अगर मनवीर भगत जी झोपड़ी में मीट मच्छी बना रहे हैं तो अगर 10 रुपया कम पड़ रहे हैं और मैंने भी 10 रुपया दे दे, तो मेरे वे बेकार फालतू में गए हुए हैं, मतलब वे अलग लगेंगे मेरे, वे तो अलग ही है, वो तो सत्य बात है। ठीक है। तो फिर भगत के लक्षण तो ना है। तो जो चीज के लिए मैंने जो वाली बात कही, सत्यमार्ग गुरु जी ने अपने सत्संग में बताई है कि भाई चाहे बहन के घर जाओ चाहे रिश्तेदारी में जाओ, खा सकते हैं। आरती चला रहे हो तो ठीक है, और ना तो 50 रुपया थाली से, 40 रुपया थाली से, 30 रुपया थाली से, जैसे आपको बंज बने भाई साहब से तुम पैसा दे सकते हो। ठीक है, अगर महीना घर के सत्संग में रुकी, अपनो परमात्मा जान के रुके सत्संग में, तो चाहे 1 रुपया मत चढ़ाओ, तुम पर कोई कर्ज नहीं है। ठीक है, और वैसे अब पैसा की बात आई हुई ना, भाई हिसाब से तुम चल रहे हो, तो तुम तो और उल्टो खा के घर में घुस रहे हो, उल्टो खा के घर में घुस रहे हो, भक्तों को खा के, फिर ऊपर से कह रहे हो मैंने इतना दान दो। तो सही बता रहे हैं, जहाँ मैं सोच लूँगा जो सही बात है, क्या दिक्कत है? एक तरफ से और बता देना गुरुजी। कैसा? गुरुजी जो तो बताते हैं सत्संग में, जब बेशक यार तुम दान पुण्य मत करना। हाँ, जो कहिए गुरु जी ने, पर मार्ग पे लगी रही हो। बिल्कुल सतमार्ग पे लगी रही हो। गुरु जी ने एक सत्संग में जो भी कही है, जो बार सत्संग बताइए ना, सत्संग में, हाँ सत्संग में जो भी कही है, जो भगत घर के जाके भगत जी तो वो गुरु जी खर्चा उठा रहे, घर के उठा रहे। भगत जी गुरु जी ने जो कही है सत्संग में कि जो भगत अगर दान भी ना करे वो बाज भी मैं पार करूँगा। भगत जी बड़ी मुश्किल से है पाप है, बताओ बात का पूरी है जाएगी है भगत जी, कोई खर्चा पूरा हो ना, वहाँ को रहन सहन बताओ पूरी फुल सेवा है, नहान धोन से। अब भगत जी नो कह रहा है कि कोई 50,000 चढ़ा रहा हूँ, कोई लाख चढ़ा रहा हूँ, ऐसे भगत जी लाख रुपए चढ़ाने वाले मैं बता रहा हूँ, अब भी बहुत लाख रुपए चढ़ाने वाले और 50,000 चढ़ाने वाले भगत जी 100 भगतन में मुश्किल से 2 होंगे। अरे एक दो एक आदि तो ये आश्रम बनने हैं जैसे भगत जी, जिन कितने भगत ऐसे हैं जो का साल में, कितने भगत ऐसे हैं साल में भगत जी 2-3 दिन में पाठ करा देते हैं। अरे ज्योति भगत जी लग रही 2-3 दिन पाठ करा देते हैं भगत जी, पाठ हर कराए एक तो करवा पाठ रहे को हो खर्चा ना होता ले भाई। मैं तुम सोच रहे हो जैसा गुरु जी मतलब पाठ करा खर्चा ना है, तो भगत जी मैंने एक तरह भगत जी करेगी, हमारी तुम्हारी बात है भगत जी पाठ के पीछे इनकी और मेरी बात है पाठ के पीछे। को पाठ है 15,000 की बात चल रही है भगत जी करेगी कि 15,000 रुपये पाठ की मांगा। तो मैंने आपसे कही, मैंने कि गुरु जी बताते हैं सत्संग में कि हम गांव जाके सत्संग करी करते, तो बाटम 3,000 रुपये पाठ हम लगे करते, और बाटम भगत जी
क्या सन केती होते हो, केती सन में गुरुजी को आदेश देते गुरुजी को पाठ करने को? 1987 में 1987 में केतु बोलता 1987 में से सत्संग शुरू हुआ है ना 94 में तो नाम लाओगे, 94 के बाद नाम लो हाँ 94 में लगोगे, 96 में लगोगे। हाँ 96 या 97 गुरुजी ने नाम दाम जो लगोगे वो तो 94 में लगो ना। हाँ हाँ फिर बाद में आदेश तो बाद कुछ है 94 में लगो, और 1988। गुरुजी ने नाम दाम हाँ हाँ 94 में उनको गुरुजी ने, उनके गुरुजी ने उनको आदेश दो जो नाम देने को, हाँ गुरुजी को। तो भगत जी हाँ बाकी बाद में साल खंड बाद या तबई जो समझ लो कि नाम दाम देने को आट रहेगो, तबई पदई जो मैंने पे जाएगी तो भाव नौकरी करे करते। तो गुरुजी बताता है हम घर घर जाके सत्संग करी करते टाइम निकाल के, और पाठ हम घर घर करे करते जाके। तो बाटम भगत जी गुरुजी बताते हैं कि 3000 रुपये लगे करते। बाटम भगत जी 1994 में या 95 लगा लो, 96 लगा लो, बाटम केती डाड़ी। बाटम भगत जी 1994 में मान के चलो 30 या 40 रुपए ये थी गाड़ी का। 6 में 8 में तो 10 रुपए राखी मैं कर तू पप्पू की घर के काले वाड़ में भगत जी 2000 के बाद की बात काले वाड़ में मैं पहले साल गया तो भगत जी 30 रुपया की दिहाड़ी। और मेरी शादी भाई भगत जी 1998 में, जो दूसरी शादी 1998 में भगत जी, तो बाटम पे 30 रुपये दिहाड़ी। और वो 30 रुपया भगत जी एक महीना के केते बनना है 900 30 रुपया से 3000 क्या महीना के बनना है। 3000 मान लो, 3 महीना के मान लो, 3 महीना से ज्यादा के बनना है भगत जी। 300 रुपया तो 10 दिन आके और हुए पूरे 100 दिन आके बनना है। 100 दिन के 3000 बनाएंगे है, 100 दिन के बनना है 3000 रुपया। और आज के टाइम पे भगत जी 15000 रुपये एक महीना के बनना है। हाँ बनना है। तो आज के टाइम पे ज्यादा है कि बा टाइम पे ज्यादा है? बात टाइम पे ज्यादा है भगत जी, जा टाइम पे कहाँ है यार। 20,000 रुपया छाप ले बंदा महीना की। जो बताओ आज के टाइम पे ज्यादा है कि बा टाइम पे ज्यादा है? न महीना के इस टाइम बंदा 20,000 छाप दो एक महीना में कमा दे तो वो 3 महीना तो उस टाइम ज्यादा है भगत जी हैं। तो उस टाइम विचार ना हो किसी को, कौन सी, और इस टाइम विचार है। गुरुजी को आदेश दो गुरुजी ने, मतलब घर के दादाजी ने, दादा गुरु जोड़ की बोले जरा। तो बामे जो वीडियो में बताई है, बामे तो मूर्ति लगी हुई देवी के, हाँ बागी दुर्गा की को सिस्टम का है। बागो से बागो फिर भगत जी कल को जाए गए के रास्ते वालों से भाई देवी की पूजा करी करते। बाग सिस्टम का मतलब बागो सिस्टम है भगत जी। भगत जी बाकी बारे में कोई बताइए वरना भगत जी ने किन्ने भगत जी घर के जो तुम्हारे गुरु भाई हैं उन्होंने बताइए कि जो देवी की फोटो क्यों लगाई जाको का उद्देश्य है। बागो कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा भगत जी। भगत जी हर एक बात की जानकारी कैसे? क्या भगत जी हर एक बात की जानकारी है आपके पास? अच्छा एक बात बताओ, हर एक बात का उत्तर है आपके पास नहीं है? जो जैसे बंदा सवाल करता है वैसे ही उत्तर बताना। तो भगत जी जो सवाल तो कर ही रहे हैं भगत जी, जो सवाल भगत जी हैं ना वैसे बताना। तुम सवाल कर रहे पवन दास से, भगत जी उनसे कोई सवाल ना करते है, उनसे सवाल मात्र कैसे एक बात बताऊं, दुख सुख के आता भगत जी भगत जी या कोई गलत बता रहा हूँ बेफोन आता उनके पास। मैंने खुद रिकॉर्डिंग सुन रखी है उनकी और बातें सुनी है पवन की। मगर जो चीज वे दिखाते हैं और उठाते हैं, बाको कोई तुम ना कह रहे हो कोई जाको उठा लो, मैंने ना कही है कि जाको उठा लो, वे खुद दिखाते हैं। भगत जी पवन दास से जब बात भई, इनके गुरु भाई से बात हुई, ठीक है, जब बात हुई ना ही फोन में रिकॉर्डिंग भी रखी, पर आश्रम वालों ने ये बात कही कि गुरुजी का आदेश नहीं है, वो बोल रहे हैं बोलने दो, हमारे लिए जितना भी कीचड़ उठा रहे हैं उठाने दो। गुरुजी की अब जय आदेश, ठीक है, कोई गाड़ी मतलब कोई कुछ कर रहा हो नेट पे डालनी नहीं बारे में कुछ कहना ना है भगत जी। तो जब बे मना करते हैं भगत जी, फिर आश्रम बारे क्यों जा रहे हैं सात संगति में? हैं बंद करवान जहाँ पर सात संगति होती है, जैसे मान के चलो हम सात संगति रखा है यहाँ पर, हमारे जो भगत भाई आवे वहाँ पर तोड़ फोड़ कर लो। तोड़ कौन से जा रहे हैं? आश्रम वाले। तो अब बात को तुमसे कह दे तो तुम नौकेता कह रहे हैं, तुम्हें कमा ले बे, तुम्हें पूरी हकीकत में पे तो पड़ेगी। आपने जो जिला अधिकारी है या का शहर को अधिकारी है और बा से परमिशन ले ली, मजा ना कोई झाँक जाए। अगर जो परमिशन ले, हाँ कोई झाँक सकता, गुरु जी को सत्संग होता है,
ठीक है, परमिशन लेब होती है। जब चले गो तो बंद रहो, बंद रहो। और जब वो कैंसिल करके करता है कि जो भाई गुरु जी ने मना कर दिया कि जो सत्संग ना करें। हाँ तो मतलब ठीक है, बाई वो दिन पहले cancel ही कर मना हो जाएगी, बाई दिन कैंसिल कर देंगे पहले अब ही। एक बात बताओ भगत जी, जो देश है, भगत जी, जो गुरु जी देश है और जहाँ देश में कानून है कि अगर जो पकड़ोगे बाय जा सजा, बलात्कार करो बाय सजा, और भी जो सब बुराइयां हैं उन्हें सजा, फिर भी गलत काम हो रहे हैं, चोरी चपारी हो रही है, वो भी तो क्यों हो रही है? तो तुम लेके चलो भगत जी, बात को तुम ना कर तो रहे हो। वही तो चीज बता रहे हैं यहाँ पर हम कि जे लोग गलत होते ना, जे लोग गलत होते हैं भगत जी बेना देखते हैं, उन्हें गलत करना ही करना है। भगत जी जहाँ मैं गलती को तो क्या चीज है, किन की है? तुम मैनेजमेंट वाली गलती समझ रहे हो ना, जहाँ मैं गलती खुद से हम तुम्हारी है। चलो साहब वो भी आपको गुरुजी ने आदेश दिया है कहीं है? अरे भगत जी की का मतलब बिल्कुल आदेश दें भगत जी। बताओ, मैं वीडियो दे दो। जिनकी तुमने सत्संग सुनी ना है, सत्संग तो तुमने सुनी है। एक बात जब बताओ, मैंने तुमने जिन चीजों को उदाहरण हम दे रहे हैं, बेसत्संग तुमने सुनी है। बिल्कुल सुनिए, हैं? तो बाको मानतो का मानेंगे क्यों ना भगत जी? तो का मान रहे हो भगत जी? जिनको कमाल कर देते हो। उनको बताने को कुछ अलग मतलब है ना गुरु जी को, अब तुम मतलब समझ रहे हो। आदेश भेजो है कि भाई एक चीज है भगत जी, गुरु जी ने जो कही है जकाऊ गाँव में कि जो सात संगति, तो सात संगति को जो गुरु जी जाओ तक कहता गाँव में सात संगति जो पहचान है, सात संगति को पहचान है। तो यानी आपने जो सोच ली कि जो सत्संग कर रहे हैं सात संगति है, ठीक है, सत्संग सात संगति मान। तो एक आपसे एक सवाल बहुत, एक दिन हम हमारी तुम्हारी बात भाई, तो आपने ये कही जगत के अगर चार आदमी बैठ के दारू पी रहे हुक्का पी रहे तो उनको सात संगति है। हमने तो ना कही। शहर हाँ एक मिनट रुको, अब ध्यान बड़ो बारो फोन करो। सुनो 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 सुनो, हाँ ध्यान है भगत जी, कई जा चीज के बारे में कैसे है भगत जी सात संगति? कैसे न होगी भगत जी? कैसे है जाएगी? सुनो तो सही एक मिनट। गुरु जी से कैसे मेल कर लोगे तुम लोग? अरे माल कर भगत रहे हो, जी तुम सुनो, सात संगति भाव को बनाते जा रहे हो, वो हमारी सात संगति से कैसे है जाएगी? हमारी कैसे ऐसे करती है भाई, ज्ञान कम से कम सुनो तो सही, कैसे है वो? भगत जी हम कैसे ना सुन सकते वाके ले, ना सुनो तो कोई बात ही ना है फिर तो। क्योंकि तुम बात से मेल क्या हिसाब से कर दोगे? हम मेल ना खवा रहे हैं, हम इस बात को कह रहे हैं खाली जो तुम कह रहे हो भगत जी कि- कैसे सात संगति है? वहाँ पर एक लड़की को हम छेड़ रहे हो, वो सात संगति है, वो माल साथ कर रहे हो। हम तो जा चीज को ना कह रहे हैं कैसे भगत ना जी। कह रहे हो? तुमने गलत चलो, बात को ठीक है इस्तेमाल भगत नहीं, जी, बात वो हुक्का पी रहे हैं, वो अच्छो काम कर रहे हैं, किसी की बुराई कर हम रहे उस हैं, चीज अच्छी के बात बारे कर में ना रहे कह हैं। रहे हैं, हम ये जा चीज कह रहे शराब हैं, पी रहे जैसे आप अच्छी जो बात चिलम्बा कर रहे रहे हैं, हैं। जो चिलम्बा रहे हैं दारू बारे हैं, इनको जुट हो तो एक समझ रहे हो, सात उनको संगति नहीं होती है। वो साध संगति ना होती है, वास्तव में सही बात है, वो साध फिर संगति ना तुम होती सात है संगति से कैसे जोड़ दोगे? भगत जी। एक जैसे साध संगति को जो भगत जी उसको वहाँ लफ्ज ही नहीं लाओगे, समझाने को तो मतलब ही छोड़ दो। हम जा चीज को जो ना कह रहे हैं को साध संगति है, साध संगति तो मात्र भक्तन की होती है, वहाँ में कोई जो ना है जो दारू दप्पा बारू और भगत बागो जी मैं वो बात अब तुम कैसे समझा दो, वो तो हमारी तुम्हारी फोन पर है, ठीक है, अब तो तुम कैसे कर समझा दो। मेरे कहने को उद्देश्य यही है, आज हम भगत है, ठीक है, चाहे तुम कहूँ से जुड़े हो चाहे कैसे भगत है, नाम तो भगत है। हाँ है, चाहे तुम अपने लेखे में, हमारे लेखे में चाहे तो बुरू कर रहे हो, अपने लेखे में तो सही कर रहे हो, और चार आदमी क्या हो रहे हैं कभी भगत है, ठीक है। तो भगत जी गुरु जी हैं, हम तुमने जो चीज़ छोड़ दे सक रही है, और हमारे गुरु जी हर एक चीज़ को विरोध करते हैं कि जो चीज़ बेटा गलत है चाहे को हाथ ना लगा, हाँ बेकार वाली चीज़। और जो कहते हैं कि बेटा जी तुम्हारे सबरी बहन भाई है, सबको झो कह देते हैं कि जो तुम्हारे बहन भाई हैं। वो बहन वारे के बारे में बता दीजिए कि कहाँ तक है, अगर तुम्हारी भक्ति मार्ग में बाधक बने जो लोग तो उन्हें तुरंत छोड़ दो। भगत जी, साहब बताइए, एक बात में सुनता लोगे, बताओ। भगत जी गुरु जी ने जो कही है, जितने जे हैं सबरे टोटली जे बहन भाई हैं तुम्हारी और मेरी, हमारी बहन भाई हैं। गुरु जी जो ना कहिए तुम्हारे, जो कहिए हमारी बहन भाई हैं सब, हमारी लेके चलते हैं, ठीक है, कि हमारे बहन भाई हैं। क्यों? इनके लिए ज्ञान ना है तो जो हमसे झगड़ा करते हैं, और हमें ज्ञान है तो हम अपने ज्ञान से निकले बहन भाई समझेंगे, और हैं हम किनको बुरो करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो भगत जी, और आज कोई बैठ के जहाँ पर दारू पी रहा है या तुम्हारे घर पे बैठ के पी रहा हो, तो बाग तुम अपनी संगति बनाओगे, अपनी साथ संगति से जोड़ दोगे, बाग को हमें तो दोगे यार काम यार सही ना यार बागो। भगत जी आपने आपने देख हुआ कोई दास के संग में ऐसे देखो, कभी दास बैठो और बराबर में कोई दारू पी रहा हो? तुमसे जो तो ना कहिए कि तुमने मैंने जो कही है उससे साध संगति से कैसे नाम दे दोगे? वही तो आपको चीज कह रहे हैं, नाम कैसे दे दोगे? भगत को नाम कैसे, भगत को नाम दे कौन रहा हो भगत जी? आप ही साध संगति से अरे मिला वो रहे हो। साथ संगति की बात ना कर रहे हैं भगत जी, भगत जी। हमने वो नाम ही न देना उसके लिए। एक बात बताओ भगत जी, जैसे विष्णु है, शंकर जी हैं, जितनी भी चीज़ हैं, जिन्हें भी भगवान ने कहा कही है कि भाई जे भी भगवान है,
मगर जी कहाँ तक के भगवान है? उनने समझ रहे हो? भगवान ने धो तो कहिए कि जे तुम्हारे बहन भैया सगरी बहन भाई तो कह दइए। जो दास समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़ को सोचो ना तुम। जब गुरुजी ने कही है कि भाई देखो गणेश भी भगवान है, जय भी भगवान है, जय भी भगवान है, जय भी भगवान है, तो हम वो भगवान कहते हैं। मगर वो हमें जे बता दिए गुरुजी ने कि जी कन तक के भगवान है। तो उस चीज़ के बारे में दास ने कही कि जो साध संगति जी कर रहे हैं, जैसे जे जो चोर को एकजुट है, जो शराबिन को एकजुट है, जो मेल है वो शासन दी नहीं है। भगत जी वो उनको ऐसा है वे एक दूसरे के खातिर जान दे देते हैं, वे एक दूसरे के खातिर जान ले लेते हैं। मैं उस चीज के बारे में उनको प्रेम भाव वो चीज बता रहा हूँ मैं। भगत जी उनको प्रेम ही ना है। कौन को? किनको? शराबी को और जो समझो कि चोरी ठगी वालों को और जो सोने बुरी लुच्ची छिनके वालों उनको चो उस चीज को तुम कुछ लालच मानो, सही है? भगत जी उनको प्रेम और लालच में क्यों तो फर्क है? अरे तो वही तो बता रहे हैं हम, लालच मानो। उन लोग में कर दारू ऐसा कोई देखो भगत जी तुमने सुनी होगी बहुत सी कहानी ऐसी कि कुछ चोर ऐसे होते हैं, एक दूसरे चोर की इतनी उनकी खतरी यारी होती है जाको कोई जवाब नहीं। बात अलग है, एक शराबी सुलपिया लुच्चे छिनरी यहाँ तक बात चलिए। मगर चोर को तो बाद में तुम जोड़ ही मत। चोर एक अलग चीज है, जैसी संगत चोर को जो करोगे, गलत वैसी काम कर रहा संगत है वो होगी। धर्म कर रहा हुआ, तुमसे ज्यादा भक्ति कर रहा हूँ इनसे। देखो भगत जी, गुरुजी कहते हैं जैसी संगत करोगे वैसी संगत सबसे बड़ी होगी। बात तो हम एक मानते हैं, मगर जी गुरुजी ने एक बात कही है, जैसी जागो भक्ति है तैसे उता को लाभ है। बिल्कुल दुनिया की बकवास करना ही खत्म है। सही बात है भगत जी। अब जामे मैं तुम्हारे यहाँ कुछ चीज बताऊं तो भगत जी तुमने जेती करनी है तेती तो करोगे। मैं जेती मर्जी भगत रहा हूं तुमसे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, अपन नहीं गए यार, घरे को मुंह बजाने की बात है, बगैर फालतू में ड्रामा बाजी करते नहीं। वाहिगुरु भी तुम चला भाई, मैं तो जामे ज्ञानवादी करने को तो बता रहा हूं। देखो भगत जी हम तो ड्रामाबाजी करना, हमने तो जो बतानी है बता दी। हमने तो ज्ञानबाजी को नाम ले रहा यही करे गाँव वाले। वो चीज तो हमें समझाई गुरुजी ने, वो ही तुमने समझाई। तुमने कह रहे हो भगत जी, और गुरुजी ने जो कह रखी है कि मैं अपने बच्चों को ऐसा कर दूंगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक ना सकते। बिल्कुल। तो हमें आम आदमी कैसे जो समझ लो कि बा मैं भ्रमत कर सकता हूँ। गुरुजी ने जो कह दिया ब्रह्मा विष्णु महेश तक ना भ्रमत कर सकते। हाँ तो तो हमें आम आदमी भ्रमित कर ब्रह्मा विष्णु महेश उसे भ्रमित ना करेंगे भगत जी, जिसे का जो सतगुरु पहचान है जाए तो भगत जी वही है। उसकी बात है। ये जो थोड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश उसे भ्रमित ना करेंगे, नाम लेके सीधो भाव और पति तलक ना कैसे कहा है। अब तुम देखो फिर तुम वही बात पाएंगे। हाँ तो वही बात तो मैं तो अभी कह रहा हूँ, जो ब्रह्मा विष्णु वाली आप बात बता रहे हो। जाओगे निर्णय करके दिखा दो तुम्हें। आपने जो कही आज लेके नाम शुरू बहु बागो भ्रमित कैसा ना कर सकते। देखो यहाँ पर सुनो पहले मेरी बात, पूरी बात सुनो भगत जी। पहले नाम लेने वाले दो तरीका के होते हैं। जब शुरू में दो तरीके की समझा करो। हाँ तो वही तो समझो ना चीज को, हर चीज के दो पहलू होते हैं भगत जी। जब मैं छेड़ा तो तब तुम कहते हो रुक जाओ। तो दास अब तुम समझे तो दूसरी चीज को दास ने कही है, दूसरी चीज फर्क जे पड़ जाता ना। कैसा जाते भगत जी अभी तुमने जो कही जो आज नाम लो बाको काल भ्रमित कर, वो विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश भ्रमित कर सकते हैं। हाँ इतना सुनो पहले, उसी की उत्तर में दे रहा हूँ। सुनो तो सही। अब देखो गुरुजी ने कहा कहते हैं कि जब तक भगत को 4-5 साल ना है जाती हैं तब तक फिर हम उसको जो है सार नाम देने के बारे में सोचते हैं कि इसे सार नाम दें या ना दें। वो गुरुजी क्यों कहते हैं उसे गुरुजी ने जो कहना कही कि 1-2 दिन भाई नाम ले और भाई उसे हम सार नाम देने की सोचते हैं, जो क्यों ना कही जो दास। हाँ तो उसी चीज़ के बारे में तो दास कह रहा हूँ भगत जी कि जब हमारे तैयों जब ज्ञान एक तो जो चीज़ कि भाई जो है जी, तो फिर जा हिसाब से तुमने एक जो मुहिम लकेरी कि भाई सार शब्द मिला वो गुरुजी ने कही है। सार शब्द मिले वो गुरुजी ने कही है और मुहिम हमने निकाली। मतलब जो चीज़ कही तुम लोगों ने सबने भाई जितने तुम्हारे गुरु भाई हैं उन्होंने एक मुहिम लकेरी के सार शब्द होती ना जो आश्रम वाली मतलब वो निकालना है पर्चा वगैरह। मैंने रिकॉर्डिंग भी सुनी है कुछ पवन की। देखो जा चीज़ को मैं साफ साफ कहूँ भगत जी, रुको पहले पूरी बात सुन लो। बताओ। घर की है अपनी बात भाई, ठीक है। तब भी एक बात चली, सार नाम, एक मिनट रुको, एक मिनट। सार नाम मिला है खाली बस, ठीक है। सार नाम मिला वो और आगे कोई नाम ना है। परमात्मा 3 बार में नाम देंगे। जो वाली बात भाई, जो बात शास्त्रों में जो वाली बात याद रामन और तुमने और हरिचंद भगत जी मौजूद है। और यहाँ की बात है, मैं इस चीज़ को अब भी कह रहा हूँ, मैं सहमत हूँ इस चीज़ से, अब भी कह रहा हूँ। इसीलिए मैं तो कह रहा हूँ तुम्हें ध्यान है जा चीज़ के बारे में, आप बताओ। ठीक है। 3 जन ने कही 3 बार में नाम देंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब गुरुजी अगर 4थी बार में नाम दें तई उनकी मर्जी के खिलाफ जाओगे? उनकी मर्जी के खिलाफ हम ना जाएंगे। उनको एक विधान है, मतलब जो है चौथा नाम है ही ना। उनको एक विधान है। हाँ चौथा नाम ना है भगत जी। एक वीडियो आपने दिखाई भेजी थी गुरुजी बामन हो गया था कि बेटा सार नाम सार शब्द एक ही है।
जो ही तो भेजी, और एक में नो कहते हैं कि सार नाम सार शब्द अलग है कहते हैं, बिल्कुल। और जो एक में कही है, जो तुमने सुनाई वीडियो वो एक ही में कही है, और जो कम से कम कही है 10-12 वीडियो में। हाँ बिल्कुल सही बात है। जो चीज़ एक ही में कही है, जो दास बता रहा हुआ है, हाँ। और जो चीज़ अलग अलग वाली जो चीज़ कहीं में कही है, कहीं में बिल्कुल कही। सही बात और है। एक वीडियो अब कर देखी मैंने किताबन में भी जो लिखी हुई है, जो मत भगत जी किताबन में भी बाद जो बारी लिखी हुई क्लियर है। कर दी बिल्कुल नहीं। बाद में जो अब कर वीडियो सुनी है मेरे बा में डेग में है सत्संग, बा में क्लियर कर दी गुरुजी ने कि जो मन सोचियो सार ना मिलेगो तो तुम पार रहेगे, जब तक सार शब्द ना मिलेगो तो उनको पार ना होगी। बिल्कुल। तो तुमने भाई तुम हाँ। सब ने एक मुंह पे क्यों छेड़ी भाई जो है? हाँ क्यों छेड़ी? हाँ। जो इसलिए छेड़ी कि गुरुजी को जो सत्संग है, गुरुजी की जो किताबें हैं, गुरुजी के जब तुम सब जा सत्संग के निचोड़ में जाओगे ना, गुरुजी के 3 मंत्र हैं, ओम, तत् और सत। समझ रहे हो? काय को संकेत है वो? काय को संकेत है? देखो 3 मंत्रों को संकेत रुको है। मेरी बात सुनो। वो आपने जब- 3 मंत्रों को संकेत बताया था, वो कौन से मंत्र को संकेत है? ये तीनों मंत्र हमें तुम्हें मिले हुए हैं, प्रथम नाम, सतनाम और सार नाम। उसे सार नाम कह लो या सार शब्द कह लो। अच्छा वे 3 है गए। अब रुको 3 चीज इनको संकेत है, और गुरुजी ने नो कही है जो सार शब्द है जो को वेद बनाए, तो वेद में तो सार भगत जी, शब्द है काउ चीज बनाए, सार शब्द की तो बात छोड़ो तुम। जो शब्द बताओ गुरुजी ने वो नो कह दिया वो किसी चीज बनाए। भगत जी जो सतनाम में हमें दूसरा मंत्र मिलता है, वो भी किसी में ना है। भगत जी वो सरेआम गुरुजी ने बताया देखो वो रुको, बता दे सकता ही, रुको, मेरी बता बात दे सुनो। सकता ही। मेरी बात सुनो। अभी आप ही बता रहे थे। तुम जो वाली बात कहना रविदास को जहाँ मंदिर है, 3 मंत्रों को कौन रुको सुना? जिन्होंने सतनाम को बताई ना, जो रविदास को जहाँ भी मंदिर ना है वहाँ लिखो, वो देख लो खुले हम जहाँ तुमने मंत्र की बात करी है, रविदास के मंदिर पर खुले अभी हम इन्होंने देखो। 3 नाम को मंत्र बताओ, वो 3 नाम को मंत्र है क्या चीज? स्वाप गुरुजी ना ने ना के लिए सॉरी बताया। गलती है भगत जी, यहाँ जो गलती है रही है, यहाँ जो गलती है रही है, मतलब जो चीज़ खोल रखो है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ खोल रखो है। जो तीसरा मंत्र है ये चीज़ मतलब ना है, क्लियर बता रखी है गुरुजी ने। जो चीज़ खोल रखी है। क्योंकि देखो जहाँ पे एक वाणी ध्यान आ गई, जो वाणी भी परमात्मा ने कही है, क्या जो है जो वाणी है तो ऊपर फिर जा चीज को शब्द मतलब को clear मना तुमने कर क्यों दिया। गलत शब्द में किसी उठाई को हुई? बनाए। और गलत तीनों का नंबर उठाओ दे भगत जी देने। हम। कि भाई गुरुजी सार शब्द दिए ना, कि जो क्या कहते हैं अपने लंग से ड्रामा पर आज ये कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल भगत जी, हैं भाई? बिल्कुल। तो गुरुजी ने अपने सत्संग में फिर गलत बताई है। गुरुजी ने अपने सत्संग गलत बताई भगत जी। तो वहीं पे है भाई, कोई वेद में थोड़ी देता हूँ। सत्संग में गलत ना बताइए। अच्छा तो अगर मान लो गुरुजी तुम जो कह रहे हैं सत्संग में गलत भी ना बताइए, और सार जो शब्द भी ना है, सार शब्द और सार शब्द और सार नाम एक है, हाँ एक ही वस्तु से। एक है, ठीक है। अब जो गुरुजी ने बताई अलग अलग, ठीक है, बाबा को तुम कह रहे हैं चलो कोई ना, वो एक है, ठीक है। अगर गुरुजी और जो भी कहते हैं तुम सब भाई 3 बार में नाम देंगे, ठीक है, जो शास्त्र के अनुसार है, जब 3 बार में नाम देंगे तो 3 ही नाम भाई ना। 3 नाम भाई, ठीक है, 3 नाम हो गए जो शास्त्रों में भी लिखी हुई है। जो तो सार नाम तो जो तो और खाली रह जाता है, तुम जो भी कह रहे हैं वो परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है। हमारो जो गुरुजी हैं वे पूर्ण परमात्मा है भाई, बिल्कुल। ठीक है। अब तुम्हें 3 नाम दे दे, अब गुरुजी आए तुम्हारे पास, ठीक है, अब तुम्हें चौथो नाम दे दे तो तुम क्या कहोगे माँ? हम क्या कहेंगे, कुछ ना कहेंगे, हैं? कुछ ना कहेंगे। तो तुम भाई गलत धारणा क्यों उठा रहे हो? हम गलत धारणा ना हो। धारणा क्यों नहीं उठा रहे हो यार? भगत जी एक बात का जवाब। धर्म के नाम पे तुम जो कह रहे हो पैसा लूट रहे हैं जिस जाके नाम पे, अरे वो पैसा लूट रहे मैं हैं तो अगर पुस्तक में दिखा दूं फिर क्या हारोगे? क्या दिखाओगे? जो इस चीज के सार शब्द के बारे में और गुरुजी के मुँह से तो तुम मान ना रहे हैं, और मैं लिखो वो दिखाता हूँ अलग सार नाम से, फिर का चीज हारोगे? और अगर दास इस चीज के बारे में दोनों को एक दिखाया दो तो क्या चीज हारोगे? देखो भगत जी, मेरी बात सुनो, इन लोगों की रुको, बात इन्हें दिखाओ, जो मेरी आज की बताओ पुस्तक बात। मैंने दिखाऊंगा मैं, भगत जी, 1-2 मंत्र को बताओ। मैं सूक्ष्म वेद में दिखाऊंगा और किसी की बात ना मानूंगा। अब तुम सूक्ष्म वेद में दिखा दियो तो मैं मान जाऊंगा। हमारो सूक्ष्म वेद हमारे गुरुजी के सत्संग हाँ, है, वो हमारे हमारे गुरुजी की किताबें हैं। तो गुरुजी की बात मानो, वेद में दिखाओ। गुरुजी की बात मान जाओ। गुरुजी ने मना कर आपका मानना है हो, तुम ना मानना यार, इन्होंने मिलते 2 मंत्र अब जो तो वही वाली बात है ना। अपनी दुकान में। आप तुम जो मानना, मैंने तुम्हारी बात जो भी मान ली कि भाई गुरुजी ने जो वाली बात कही है मैं बात चीज से भी सहमत हो गया। कौन सी बात से सहमत जिस है? चीज से तुमने कही है, गुरुजी ने एक जगह जो कही है कि भाई क्या कहते हैं, गुरुजी ने जो कही है सार नाम और सार शब्द एक है, और 3-4 रिकॉर्डिंग में और वीडियो में गुरुजी ने सत्संग में जो कही है सार शब्द अलग है,
और मैं तुमने सबने बात दिन सिद्ध हुई बात, किसी शास्त्र में सार शब्द ना है। और जो क्या कहते हैं भीमसेन दास तुम्हें शास्त्र में प्रमाण करके दिखाओगे जो सार शब्द के बारे में, जा चीज में क्या हारोगे। अच्छा बोलो आप बताओ क्या क्या जीतना चाह रहे हो आप? मैं क्या जीतना चाह रहा हाँ, हूँ? आप बताओ। जो गलत मूवी उठा रखी है तुम लोगों ने, ना, आप बताओ इसके बारे में क्या जीतना चाह रहे हो तुम? सो मैं- बताओ। अगर तुम इसे शास्त्र में मैं दिखाइयो। जीतना ना चाह रहा हूँ, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ क्या हारोगे। मैं अरे- जीतूंगा ना हम ये जब हम हारेंगे तो तुम ऑटोमेटिक जीतोगे। ना। मैं अब देखो एक बात मेरा बताओ, तो जो भी मैं काम है साफ-साफ मेरे तुम्हें गुरु बात जी के बताऊं। ऊपर देखो बात है। साफ-साफ बात बताऊं, मान के चलो अगर मैं जो मोबाइल हारूंगा, अब जो मैं हारूंगा तभी तो तुम जीतोगे। जीते को कौन जाए, तुम ही तो जो जीतोगे। मोबाइल क्यों हारूंगा लिंगू में, और बताओ चलो क्या चाहिए। मैंने तो जो कही है क्या हारोगे मेरी पसंद की। तुम जो कहोगे मैं जो हारूंगा मिट्टी पसंद होगी तो मैं बताऊंगा ना बताऊंगा ही ना। और हम तुमसे क्या पूछ रहे हैं? यही तो तुमसे पूछ रहे हैं कि मैं- तुम्हें चाहिएगा। मैं जो कह रहा हूँ देखो जो गलत धारणा है तुम्हारी जा बंद कर दो। हम बंद तो जब ही करेंगे जब आपको दिखाओगे शास्त्र में। अरे जिन्हें कहते दिखाते तो बंद ना करेंगे ये। अरे भगत जी हम बंद ना करेंगे तो दूसरे तो जो भटक रहे हैं वे तो जाग जाएंगे। जी हकीकत है ये, नहीं बंद करोगे। देखो हम तो बंद ना। देखो तुमने मैं तुमसे कहते जा रहा हूँ, तुमने मूर्तियाँ दिखाई घर की दुकान में बैठ के, दोनों दिखाए, 2 मंत्र को 3 मंत्र को, कि जे देखो जो सार नाम है जो सार शब्द दिखाई तुमने। फिर आप उस बात को क्यों ना मान रहे हो? मैं मेरी न मानो ये आप उस बात भगत जी, जब 2 मंत्र बारो कैसा है जाओगे जी? 2 मंत्र बारो गुरुजी ने क्या चीज बताइए कर रहे हो? दो मंत्र वाले को दो मंत्र वाली नहीं रही है। अरे बात 2 मंत्र वाली की नहीं, बात है रही है तीसरे नाम की। समझ रहे हो? देखो तीसरो ही नाम की जिक्र मैं कर रहा हूँ। हाँ तो तीसरे नाम की तो 2 मंत्र की क्यों लगा रहे हो यहाँ पे? भगत जी तुमने मेरे एक किताब में दिखाओ, हम्म, कौन सी किताब है? कबीर सागर हो या सूक्ष्म वेद हो? 18 फिर का दिखाओ? में दिखाई होगी इन्होंने। ना ना वो मोटी सी किताब है, कबीर सागर है। ठीक है। हम्म, वहाँ में तुमने में साफ बैठा रहे हरिचंद्र भगत जी संग, तुमने साफ दिखाया कि देखो जो 2 मंत्र को है, हम्म, जो सार नाम है, हम्म। और जो 3 अच्छा मंत्र को है। यानी मैंने कही कि जो 2 मंत्र को जो सार नाम है। भगत जी सार नाम साफ लिखी भी है। भगत जी रहने दो तुम अभी लाभ उठा के बकवास क्यों कर रहे अरे हो? सार शब्द रहने दो भगत जी, कोई फायदा नहीं है ऐसा बात करने का। कोई फायदा ना है, वहाँ में साफ लिखी भी है। अच्छा यानी 2 मंत्र को वो सार नाम है, हाँ, ऐसा सार लिखी हुई नाम, है। हाँ। और हमने पढ़ी है और तुम्हें पढ़ाई है। हाँ हमें बताइए। चलो भगत जी तो कोई दिक्कत ना है, हमें ध्यान ना है चीज के बारे में। अब सही है? ध्यान है, और तुमसे 2-3 पता हम तुमसे क्या करें? आप चलो ठीक है, हमें ध्यान ना होगा तो जिस जो बंदा की धारणा होती है, बंदा को बेशक ध्यान ना होए, मगर जो बंदा की धारणा ना होती है और वो बात जब सामने आएगी वो उसे पते लग जाएगी कि हाँ मेरी ऐसी सोच है कि ना है। समझ रहे हो? 2-3 पोता है ना पे, और मोबाइल पे बात भैया मेरी भगत जी तुमने 2 चीज ना बताई ना हमें। 2 मंत्र बारो 3 अब वो तुम समझे गलत बैठे हो, हम क्या करें? मेरे को कैसे कैसे का चिल्ला चिल्ला कह रहे हो हरिचंद्र भगत जी के सामने? चिल्ला चिल्ला के हम बेशक कह रहे हैं, मगर तुम समझे तो ना हो, तुम समझे ना उस चीज नहीं को। मैंने भी बैठ के और तभी न दिखाओ वो लिखा रहेगा। देखो भगत जी साफ सी बात है। अब जे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तुम जो है 2 अक्षर के को सार शब्द बता रहे हैं। हाँ भगत जी सही है? हाँ। अब सुनो, दास की तो बात छोड़ो, सही है? ये है अर्जुन है और भी कोई भगत है, उनसे पूछ लियो कि भैया 2 अक्षर को कौन सा नाम होता है, 3 अक्षर को कौन सा नाम होता है, बेत लगा तुम आते बता देंगे। हम समझ रहे हैं, तो तुमने तो हमें दास की बताओ। तुझे सोचना है भगत जी। अब तुम जबरदस्ती थोप रहे हो बात चीज को। भगत अब जी वो तो थोप- आपको कबीर सागर उठा के लाकर जो 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 अरे पेच भगत तुरंत दिखाओ जी। वो कमाल कर रहे हो। चलना दे तो बात के लिए मैंने बैंड ली और हरिचंद सामने बात है भगत जी के। बेशक लाई होगी तुमने, बेशक देखा होगा वो, मगर जिस हिसाब से आप बता रहे हो वो बात नहीं है। इन्होंने स्वाप में दिखाओ। मैं देखो भगत जी इन्होंने तो एक चीज हमें जो पढ़ाई कबीर सागर में, यादराम और में मुरंडा, इन्होंने जो कही जो शरीर, देखो मैं देखो मेरी बात सुनो, इन्होंने जो कही कि जाम है क्या कहते हैं शरीर, मतलब जब शरीर चलो जो शरीर ना रहे सबसे बड़ी बात तो एक चीज है भगत जी, जो गुरुजी ने कहा कि ये एक नूरी को शरीर रह जाएगा, कही है सही है। जब सतलोक में घर के पहुंचेंगे तो एक नूरी को रह जाएगा, तो बस शब्द एक ही जाएगा। सार नाम गुरुजी ने चिल्ला चिल्ला के ये द्वार की चाबी है जो वहीं रह जाएगी, अंदर तो खाली एक ही जाएगा शब्द। जो बताओ गुरुजी ने कहिए ना कहिए, सार नाम चाबी बताइएगा ना बताइए, वो द्वार पे ही बताइएगा, द्वार पे रह जाए। अंदर का लेके जाओगे? अच्छा बताओ अंदर का चीज लेके जाओगे? सार नाम से ऊपर और कुछ चीज है तुम्हारे ना? तई अच्छा यानी गुरुजी ने जो कही है कि जो सार नाम जो है जैसे तुम जो है चाबी खुल जाएगी बस। हाँ गुरुजी ने सीधी बताई है वो सत्संग में कि जो द्वार की चाबी अंदर- और शब्द हुआ हुआ है। देखो सार नाम जब मिला हो ना तो सत्य नाम खत्म हो ले, रह गए 2 ही। वो भगत जी अपनी सोचना है, जो चीज मानो गुरुजी ने खुद बताई है, रह गए 2 ही। वो भगत जी अपनी तीसरा सोचना नाम है। तो वही भगत जी, है। हम इतनी क्लियर कर ही ना सकते। हम तो एक ही बात कह रहे हैं, गुरुजी ने सूदी गई है
सबसे पहले तो जो ही बताओ कि एक नूरी को शरीर रह जाएगी, और सार नाम चाबी बताइए। सार नाम द्वार की चाबी है। जब अंदर जाएंगे तो वो तो द्वार की चाबी है, तारे में लगी रहेगी, तो अंदर क्या लेके जाएंगे? अंदर का लेके जाओगे भगत जी? क्यों भगत जी? गुरु जी ने खुद ही कह दी है, अंदर जैसे तुम आए और वो चीज ही तुम पे वो ही लेके पढ़ोगे। जो हाँ, चीज तो लेके भगत आए जी वो वही चीज लेके चीज, पढ़ोगे। उसी चीज से वो लॉक खुले हो, भगत जी, उसी चीज से लॉक खुले हो। आज वो मैं तुम सोच रहे हो वैसे खुल जाओ। भगत जी तुम्हारो दरवाजे है और बागो तारे की चाबी तुम बताओ, ठीक है? वो तारे की चाबी से तारों खुल दो, ठीक है? और अंदर तुम्हारी रोटी कौपीपा में बंद रखिए या कटोदाना में बंद रखिए, तो भाई बगैर खोला खा लोगे? बिना खोले कैसे खा लेंगे? बिना बाकी सौताना चाहिए तुम्हें। सतलोक में जाने के बाद आत्मा स्वतंत्र है। अरे उन्होंने एक उदाहरण दो मेरे यार। स्वतंत्र तो है, वो तो हमें बता दे गुरु जी ने कि जो एक नूरी को शरीर है। मुझे तुम बताना रहे हो कि हम जो है चाबी खोलेंगे भैया सार नाम से, और फिर वहाँ में सार शब्द जो है वो लेके जाएंगे हम सतलोक में। शब्द साथ जाएगो तभी तो शब्द से तुम कुछ शब्द करोगे। साथ जाएगो, बिल्कुल सही बात है कि शब्द साथ जाएगो। देखो, सार नाम हम जा चीज के बारे में ना करें, शब्द साथ ना जाएगो। शब्द साथ जाएगो तो वो जो समझ लो कि फिर कहाँ से आएगो शब्द? कहाँ से वो शब्द गुरुजी देंगे और कहाँ से आएगो? अब गुरु जी कहाँ से देंगे जब तीन ही है? तो भी तीन तो मिल गए। हाँ तो कहाँ मिल गई तीन? क्यों? किन्हें मिल गई तीन? क्यों? किन्हें? जब जाओगे तीन ही लेके जाओगे भी तो तीन मिल गए, तो वहाँ पर नहीं रह जाएंगे, तो कहाँ से लाओगे चौथी? सतनाम तुम पे है, शान नाम के बाद कौन सा रह जाओ? कोई सुना रहे हो? तीनों नाम मिलेंगे ना मिलेंगे? ना रहे हो ना, ना। तुम्हारे जरिया से कतई ना है। और एक बार तुमने बात करी याद हमारे एरिया तो देखो गुरु जी तो सीधे याद राम से जो दी तुमने सार नाम शब्द से ही काम मिले, होगा। कई बार कोई काम करोगे शब्द सार से नाम करोगे। मिले मिले या ना मिले? ना मिले, अच्छा। प्रेरणा सच्ची होनी चाहिए, पार तो हुई क्या देखो भगत जी, अरे बहुत बात है। जा चीज के बारे में गुरु जी ने जो कहते हैं सार नाम मिला ना मिला भक्ति है कि तुम सतनाम बारे को पार कर दूंगा। हाँ बिल्कुल। गुरु जी ने जो कही है। अरे जो तो कहिए वो तो अलग गुरु जी की मैटर बात है, कौन कौन सी ना मानोगे तुम? वो तो मैटर एक आध तो मानोगे ना मानोगे, सभी माने पड़ेंगे भाई। वो चीज तो घर के जब मारंग में है तभी तो। भगत जी और गुरु जी ने जो कहते हैं एक शरीर से दो आत्मा पार कर दूंगी। अरे बे तो जो चाहे एक शरीर से तो फिर पूरी भगत दुनिया जी को तो पार कर कौन सी देंगे। बात तो मानना पड़ा? एक शरीर से पूरी दुनिया को पार कर देंगे वे। कोई तो बात मानो कि ना मानो है। ना तो गुरु जी की आवाज समझो तुम। देखो भगत जी, हम मानते हैं गुरु जी को सत्संग। भगत जी सत्संग पर ना मानते तो सत्संग धर्म में यार है? एक तरह बात थोड़ी है सत्संग में। सत्संग को उदाहरण मान देखो बस उदाहरण सत्संग अभी तुम मेरे लोगों तो बता रहे हैं। अबे हमने तुम्हें सत्संग ही सुनाओ ना कोई फायदा है। भक्ति के बारे में। हाँ तो वो सत्संग के बारे में सत्संग में भी ना पति के तुम्हें दिखता हुआ एक पहलू, यानी गुरु जी ने हम कह दिया सबरे कि पहलू भाई देख रहे हैं आपको भगत जी। नाम खंड है, आपको नाम शुद्धिकरण हुआ है, अब बस आपने ये पहलू देख लो। भगत जी गुरु जी को जागृत दूसरा करो। पहलू ना भगत जी देखो, गुरु जी ने हकीकत में नाम के बारे में बता कर रखी है। मर्यादा तुम बताते ना, मर्यादा टूटी है। आज आपके लिए खांसी है या जुकाम है और डॉक्टर डोरे चले जाइए, ठीक है?